नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इंडिया मांगे गोल्ड। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह गौर। पूरे भारत की निगाह रियो ओलंपिक के बैडमिंटन मुकाबले के फाइनल मुकाबले पर टिकी। दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी और भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फाइनल में 2 बार की विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन की कैरोलिना मारिन से भिड़ेंगी। रियो ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने के बाद रोमांचित भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा कि वो निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की बराबरी करना चाहती हैं। आपको बता दें कि अभिनव बिंद्रा देश के एकमात्र ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक के विजेता हैं। सिंधु की जीत के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर भी जारी है। मंदिर से लेकर मस्जिद तक तिरंगे की शान के लिए लोगों ने अपने ईश्वर, अपने खुदा के सामने सिर झुका दिए। यहाँ तो रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने भारत के लिए महिला एकल बैडमिंटन फाइनल में गोल्ड की आस जगा दी है। हर भारतीय की यही तमन्ना है और यही चाहत है कि सिंधु जीतें और भारत की झोली में सोना है। फाइनल मैच में पीवी सिंधु का मुकाबला दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिना मारिन से है। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन इस वक्त सिंधु का जो फॉर्म और जज्बा है वो बता रहा है कि उनको हराना आसान नहीं होगा। सिंधु और कैरोलिना मारिन 7 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जिसमें सिंधु को 3 बार ही सफलता मिली, जबकि 4 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी साफ है कि सिंधु पहले भी दुनिया की इस नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिना को 1 बार नहीं बल्कि 3 बार हरा चुकी हैं। सिंधु की मौजूदा रैंकिंग 10 है, लेकिन रियो ओलंपिक में दुनिया की नंबर 2 रैंक और नंबर 6 रैंक की खिलाड़ी को वो हरा चुकी हैं। सिंधु के फाइनल तक का सफर बहुत ही शानदार रहा है। ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने में वो एक भी मैच नहीं हारी हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने शानदार खेल दिखाते हुए जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने विश्व रैंकिंग में नंबर 2 चीनी खिलाड़ी वांग हियान को करारी शिकस्त दी और सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरी ओर कैरोलिना मारिन की सबसे बड़ी ताकत उनका स्टेमिना है। लंबे गेम में वो नहीं थकती हैं। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी कैरोलिना पावर गेम में विश्वास रखती हैं। पिछले 1 साल से कैरोलिना रैंक में नंबर 1 बनी हुई हैं, लेकिन कैरोलिना को 2012 के ओलंपिक में सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, जो बताता है कि दबाव में कैरोलिना टूट भी सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पुस्त्रला वेंकट सिंधु यानी कि पीवी सिंधु वर्तमान में भारत की नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है। आइए नजर डालते हैं रियो ओलंपिक में धूम मचाने वाली पीवी सिंधु के बैडमिंटन करियर पर। 5 जुलाई 1995 को वॉलीबॉल खिलाड़ी पीवी रमन और पी विजया के घर जन्म लेने वाली पीवी सिंधु का रुझान शुरू से ही खेल की तरफ था। उनके पिता रमन भी वॉलीबॉल में वर्ष 2000 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। सिंधु ने 2001 के ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन बने पुलेला गोपीचंद से प्रभावित होकर बैडमिंटन को अपना करियर चुना। सिंधु ने महज 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू किया। सिंधु ने सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग और दूरसंचार के बैडमिंटन कोर्ट में खेलना शुरू किया। सिंधु ने महबूब अली के मार्गदर्शन में बैडमिंटन की बुनियादी बातों को सीखा। फिर वो पुलेला गोपीचंद के गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में शामिल हुई। सिंधु कोलंबो में आयोजित 2009 सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रही। 2010 में ईरान फज्र इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज के एकल वर्ग में सिंधु ने रजत पदक जीता। वो इसी साल मैक्सिको में आयोजित जूनियर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। 2010 के थॉमस और ह्यूबर कप के दौरान वो भारत की राष्ट्रीय टीम की सदस्य रही। रियो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन कर सिंधु ने साबित कर दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं और अगर कड़ी मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
यहाँ तो पूरे भारत की निगाह रियो ओलंपिक के बैडमिंटन मुकाबले के फाइनल मैच पर टिकी हुई है। दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी और भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फाइनल में 2 बार की विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन की कैरोलिना मारिन से मुकाबला करेंगी। बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात कराता हूं। विक्रम भसीन जी हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बहुत स्वागत है विक्रम भसीन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज सांसें थाम देने वाला मुकाबला और सभी की निगाहें पीवी सिंधु पर टिकी हुई हैं। सिर्फ एक कदम की दूरी और इतिहास रच जाएगा। बिल्कुल, पहली बात तो नमस्कार सबको। ये एक आपने बहुत सही बात बोली कि एक कदम दूर और इतिहास रच जाएगा। हमें वो जो सिल्वर दिख रहा है उसका कलर हमारे को चेंज करना है, उसको हमारे को स्वर्ण पदक में कन्वर्ट करना है उसको जी। और वो हमारा सपना हासिल होगा पीवी सिंधु के नाम पर। पीवी सिंधु का अगर आप चक्र देखेंगे तो उसका जो आज पूरे 4-5 साल पीछे चले जाओ तो उसका जो एग्रेशन, उसका जो उसने अपना जो इम्प्रेशन डाला है वो आज काम आ रहा है कोर्ट के ऊपर कि वो जो एक एक पॉइंट लड़ती है वो ही वो पता लग रहा है कि वो स्वर्ण पदक ले जाएगी आज जरूर। आपने जिस तरह से बताया कि जिस तरह का मौजूदा फॉर्म पीवी सिंधु का है उससे तो यही लग रहा है कि इतिहास आज हर हाल में दोहराया जाएगा। पीवी सिंधु की ललक जिस तरीके से गोल्ड को जीतने को लेकर देखने को मिली है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। पुलेला गोपीचंद जो कि पीवी सिंधु के कोच हैं, उनका भी मानना है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा भी की है और कड़ी मेहनत के साथ तैयारी की पीवी सिंधु ने। पिछले 3 साल से इस ओलंपिक की तैयारी कर रही थी। ये उन्होंने शुरुआत मेरे ख्याल से 2010 और 12 के बीच में शुरुआत कर दी थी और आज उसका एक रिजल्ट मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं पीवी सिंधु के मैचेस क्लोजली वॉच करता हूँ तो उसमें मेरे को ये लगता है कि जो पहले तो उनके स्ट्रोक्स वगैरह तो चलते थे जिसमें अपना वो हाइट का पूरा एडवांटेज लेती थी, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी जो ताकत आ गई है वो एक स्टैमिना के बेसिस पे भी अब चलने लग गई है। तो जितना जैसे हमने एक मैच देखा जापान के अगेंस्ट में हमारे को सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो लड़कियां प्रोलॉन्ग करती हैं रैलीज को, तो पीवी सिंधु ने पूरा का पूरा उसको भी टक्कर दी और बड़े अच्छे उसके रिजल्ट्स मिले हमारे को। जी चलिए, बिल्कुल हम अपनी चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। रोमांच पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। अभिषेक, मैं चाहूंगा कि वहां पर जो लोग भी अगर मौजूद हैं तो कितना रोमांच उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज के मुकाबले में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई चाहता है कि इस बार गोल्ड भारत की झोली में आए जो सिंधु कर सकती हैं। अभिषेक, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच पा रही है, जो खेल के प्रशंसक है, बैडमिंटन के प्रशंसक हैं, उनमें कितना रोमांच देखने को मिल रहा है? क्योंकि सभी के जहन में एक आस अब जागी है कि सिंधु वो कर सकती हैं जिसकी उम्मीद देश के लोगों को है। गोल्ड आ सकता है भारत की झोली में। जी अक्षय, और इस इलेक्ट्रीफाइंग मैच का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है और इस वक्त हम बाऊ बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में, और यहाँ पे एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जो साथ में हमारे हैं ये दर्शक तो हैं, एक स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए इंतजाम किया गया है यहाँ पर और लोगों को बुलाया गया है। लोग यहाँ पर आए हैं और एक बड़ी स्क्रीन पर पीवी सिंधु का फाइनल्स का आज लुत्फ लेंगे और उनको बैकअप करने के लिए, उनको चीयर करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मैच शुरू हो और लोग गोल्ड इंडिया के खाते में आते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले पीवी सिंधु से जुड़ी हुई कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियां हम बताना चाहेंगे। पीवी सिंधु को कोच कर चुके हैं, उनके फॉर्मर कोच रहे हैं, हमारे साथ हैं। सर, पहले तो जानना चाहेंगे पीवी सिंधु की स्टाइल क्या है? आज उनका फाइनल्स है, आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वो जीत आज हासिल होगी? नहीं, वो जीतेगी। वो बहुत एग्रेसिव प्लेयर है और बहुत जो प्लस पॉइंट है वो बहुत कूल होके खेल रही है और इस एग्रेशन के साथ, इस कूलनेस के साथ और सारे पॉजिटिव उसने किसी भी रैली में पिछले मैचेस में आपने देखा होगा उसने अपनी कोई भी रैली मिस नहीं करी है। थोड़ी बहुत उसने अपने मिस्टेक से पॉइंट दिए एंड आई होप कि आज वो मिस्टेक दोहराएगी नहीं और ये गोल्ड जो है वो हमारा हो जाएगा। सिंधु यहाँ इस बैडमिंटन एकेडमी में खेल चुकी है, कैरोलिना वर्ल्ड नंबर 1 जिनसे आज फाइनल्स है उनके साथ खेल चुकी है। लगता है कैरोलिना एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, अच्छी फाइट होगी, अच्छा मैच देखने को मिलेगा।
नहीं, कैरोलिना नो डाउट बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है, लेकिन अगर आप देखिए तो सिंधु ने इस टूर्नामेंट में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसने नीचे से सारे जो उससे ऊंची हायर सीड वाले प्लेयर थे उनको वो हराते हुए यहाँ तक पहुंची है। तो कैरोलिना के ऊपर काफी प्रेशर होगा, क्योंकि वो खुद भी उससे ऊंची सीट की है, और जिस तरह से ये खेल रही है, जिस जोश के साथ खेल रही है, मुझे लगता है कि कैरोलिना को ये बहुत आराम से हरा देगी। इस प्लस पॉइंट क्या है कैरोलिना वर्सेस पीवी सिंधु? क्या ऐसा है कि माना जाए कि पीवी सिंधु जीतेंगी, गोल्ड इंडिया के खाते में जाएगा? देखिए, प्लस पॉइंट ये है सिंधु का कि सिंधु का जो एग्रेशन है, सिंधु के जो एग्रेसिव स्ट्रोक्स हैं, वो कैरोलिना से बेटर है। कैरोलिना थोड़ी कूल प्लेयर है कंपैरेटिवली टू सिंधु के। सिंधु थोड़ा सा हरीड स्ट्रोक खेलती है, बट इन लास्ट मैं फिर से कहूंगा कि इसका जो मॉरल लेवल है, इसका जो बूस्टअप है, वो बहुत ज्यादा है, और अगर ये उसके साथ थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करके खेलेगी तो ये फिर ये स्टेट गेम जीतेगी। मतलब काम एंड कूलनेस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले मैच में उसने कुछ थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक की थी। वो मिस्टेक अगर ये नहीं दोहराएगी तो ये मैच ये हमारे हाथ में आने वाला है। गोल्ड कुछ अक्षय, कुछ छोटे स्पेक्टेटर्स भी हैं, कुछ उनको चीयर अप करने आए हैं। आपका क्या नाम है? और हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन। मेरा नाम हर्षवर्धन है, और अगर मे भी हो सकता है कि पीवी सिंधु ही जीतेगी, उसी का है गोल्ड, और अगर वो जीतेगी तो वी विल सेलिब्रेट इट। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इससे पहले कोई भी भारत के लिए गोल्ड नहीं ला पाया है बैडमिंटन में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तो आएगा ही गोल्ड। क्योंकि सबसे पहले मैं पिछले मैच में भी मैंने देखा था कि सिंधु एक बार अगर रिदम में आ जाती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। उसके स्मैशेस बहुत अच्छे हैं, उसके फिर ये उसका जो लॉन्ग रैली जो करती है उसमें वो बहुत अच्छी है कि वो रैली को सस्टेन करती है और अटैकिंग में रहती है। हम ऐसा नहीं होता कि वो ओपोनेंट को अपने आप पर हावी होने देती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और मुझे लगता है कैरोलिना से ज्यादा अच्छी प्लेयर है कंपैरेटिवली। हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है उनके अगेंस्ट, लेकिन फिर भी मुझे लगता है रिदम की वजह से वो आगे है। अक्षय, लखनऊ के से ये रिपोर्ट है, आपने देखा कि कैरोलिना के फॉर्मर जो कोच हैं उन्होंने बताया कि पीवी सिंधु के जो कोच हैं, फॉर्मर कोच, उन्होंने बताया कि मजबूत पॉइंट है पीवी सिंधु का, उनका एग्रेशन। और लखनऊ के जो दर्शक हैं वो आज यहाँ इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में मैच शुरू होगा और उसके बाद आपकी लाइव तस्वीरें हम यहाँ से दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से लोग चीयर अप कर रहे हैं। चले बिल्कुल अभिषेक बने रहिए, हम लगातार आपके पास आएंगे और जो रोमांच है उस रोमांच को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोगों में उत्साह बने हैं, और ये उत्साह बनाने का काम पीवी सिंधु की तरफ से किया गया है। एक और बेहद खास मेहमान गौरिका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। गौरिका जी, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। गौरी जी, क्या कहेंगी जो आज मुकाबला जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, न सिर्फ देश की हैं, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, लेकिन हर कोई चाहता है, हर हिंदुस्तानी ये चाहता है कि आज प्रदर्शन पिछली तरह करें और भारत की झोली में गोल्ड लेकर आएं। कितनी उम्मीद है पीवी सिंधु से? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पीवी सिंधु का गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मतलब इस ओलंपिक्स में जब से उसके मैचेस देखे हैं तो बहुत ही एक अलग गेम दिख रहा है। उसका पेस बहुत इम्प्रूव हो गया है, जैसे पहले से ज़्यादा फास्ट हो गई है वो ऑन कोर्ट। और अभी बस यही है कि आज गोल्ड की उम्मीद है। अगर आज वो कल की तरह ही बहुत अच्छा खेलेंगी और अपना प्रेशर को हैंडल कर पाएंगी तो ज़रूर वो इंडिया के लिए गोल्ड ला सकती हैं। चलिए, यानी कि उम्मीदें बनी हुई। विक्रम हसीन साहब, कल ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने के बाद रोमांचित भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा कि वो निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की तरह वो भी एक इतिहास रचना चाहती हैं। ये जो आत्मविश्वास पीवी सिंधु के अंदर देखने को मिला, ये आत्मविश्वास क्या कुछ कहता है एक खिलाड़ी के तौर पर? देखिए, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है और वो उन्होंने अभिनव बिंद्रा से उसको कंपैरिजन करा है, वो अपने आप में एक हाइट्स है। जो एक प्लेयर ओलंपिक का एक सपना लेके जाता है, एक बात होती है कि एक मेयर पार्टिसिपेशन होती है। एक पार्टिसिपेशन जो ओलंपिक्स में होती है वो उसी का सपना लेके चलता है। हर प्लेयर जब पैदा होता है वो कहता है कि मैंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उसके ऊपर एक मेडल आना, और वो भी अगर वो गोल्ड की लीग में चला जाए तो वो तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर देता है जो कि मेरे ख्याल से कोई मैच नहीं कर सकता उसको। तो उन्होंने जो अभिनव बिंद्रा की बात बोली कि मैं उनकी तरह रखना चाहती हूँ, उनकी तरह गोल्ड लेना चाहती हूँ, मुझे इसमें बिल्कुल भी 1% शक नहीं हो रहा कि वो आज गोल्ड जीत के ही रहेंगी। ये दावे की बात है। एक और चीज़ भी कही जाती है कि क्या जो मौजूदा रैंकिंग है, रैंकिंग का कितना प्रभाव खिलाड़ी के खेल पर पड़ता है? एक जो पहले पायदान की खिलाड़ी जिससे मुकाबला, वो भी फाइनल का मुकाबला, एक 10वें पायदान की खिलाड़ी,
कितना मानसिक स्थिति क्या कुछ रहती है खिलाड़ी की उस वक्त? कई बारी आप देखिए, दो टाइप के प्लेयर होते हैं। मैं बताता हूँ कि एक प्लेयर जो रैंकिंग के नाम पे चलता है कि मुझे एक नंबर 1 बने रहना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा तो इंजरी भी हो जाए, लेकिन मुझे नंबर 1 बनना है। दूसरा, चाहे वो 10 टॉप प्लेयर पे भी ना हो विश्व में, और वो कहता है कि मुझे टाइटल लेके जाना है, मुझे हर टूर्नामेंट जीतना है। तो जब वो टूर्नामेंट जीतने के लिए जाता है तो इसका मतलब कि वो अपने आप को ऐसा लेके चलता है कि हर वक्त उसको इम्प्रूव करना है। तो पीवी सिंधु का ये मैंने देखा है, वो कभी आंकड़ों में बिलीव नहीं करती कि मैं आज 12 पर हूँ या मैं 10 पर हूँ। ये उसके लिए एक किताबी नंबर है। वो देख लो, उसने अभी तक क्वार्टर्स और सेमीज में जितने भी मारे हैं, उसने 2 नंबर। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल विक्रम बसीन साहब, हम लगातार चर्चा करेंगे। गगन नारंग इस वक्त कुछ कह रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, कितनी उम्मीदें। Children whatever is done in the training pool or on the court, that's what makes you the success out there in the final. We didn't need any more examples. We had so many. Women have always won the pinnacle of sport in our country, and more power to Sindhu and the Saina and the Sania. This was one of those moments of जी हाँ, तो खिलाड़ी भी उत्साहित होते नजर आ रहे हैं। उन्हें भी इस बात का भरोसा है कि पीवी सिंधु बेहतर प्रदर्शन करते हुए जो इतिहास है उस इतिहास को रचने का काम करेंगी, जो इतिहास अभिनव बिंद्रा ने इससे पहले रचा था। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम रुख वाराणसी का करेंगे। गौरव शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ तमाम प्रशंसक भी मौजूद हैं जो इस बात को लेकर दुआएं भी मांग रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि पीवी सिंधु बेहतर प्रदर्शन करें और गोल्ड है वो भारत की झोली में आए। गौरव, कितना उत्साह वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है? जी देखिए, जितना इम्पोर्टेंट ये मैच है उतना ही ज़बरदस्त उत्साह लोगों के बीच में है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग इकट्ठा होकर के पीवी सिंधु के लिए चीयर कर रहे हैं और ये दुआ भी कर रहे हैं कि वो मैच जीतें ये और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए। यहाँ पर हम तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं और मैच देख रहे हैं कि ये ज़रूर कहीं ना कहीं है कि जो बनारस में जो खासतौर से जो लोगों का उत्साह है वो चीयर कर रहे, पीवी सिंधु को चीयर कर रहा है और ये मना भी रहा है कि वो ये मैच जीते। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। सर, जानना चाहेंगे कितना इंपॉर्टेंट ये मैच है, क्या लग रहा है पीवी सिंधु जो मेडल है वो लेकर के आएंगी या नहीं? देखिए, 125 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें उनके साथ हैं, उनकी दुआएं उनके साथ हैं और निश्चित ही पीवी सिंधु गोल्ड मेडल लेके आएंगी। इससे कम कुछ भी नहीं, हम लोग को पूरा भरोसा है। बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है और काशी में भी उनके लिए काफ़ी पूजा पाठ हो, बहुत दुआएं खानी हो रही है, तो निश्चित ही वो मेडल लेके आएंगी और भारत की बेटी भारत का नाम ऊंचा करेगी। जिस देश में 125 करोड़ लोग एक लड़की की इज्जत नहीं बचा पाते, वहां भारत की इज्जत बचाने वाली एक बेटी, एक अभी साक्षी ने बचाई है और ये बेटी गोल्ड मेडल से कम का कोई संभावना ही नहीं। हम लोग का पूरा आत्मविश्वास, पूरी हम लोग की एक साथ मतलब हम लोगों की दुआएं एक साथ साथ हम लोग को भरोसा भी है। आपको क्या लग रहा है कितना टफ ये मुकाबला होने वाला है? क्योंकि कैरोलिना मरीन है सामने, बहुत जो है नंबर 1 प्लेयर, नंबर 1 खिलाड़ी है वो, तो कितना टफ ये होने वाला है? टफ तो है ही है, लेकिन उसमें एक चीज आपको बता दें, हर मैच में इनको कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। ये वर्ल्ड टूर रैंकिंग को हराया इसने अभी सेमीफाइनल में, अभी सेमीफाइनल को हराया, इसके पहले इसने क्वार्टर फाइनल में हराया। तो ये इस लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है और अभी गोपीनाथ जी ने इसको कहा था कि जब इसको कोचिंग करवा रहे थे तो उसको बोले थे कि बेटा तुम बहुत कूल होकर के खेलती हो, तो कूल होकर खेलो लेकिन एग्रेसिवनेस लाओ, इसके लिए चिल्लाना ये वो करना। हमको लगता है कि ये टॉप रैंकिंग इसको हरा चुकी है ये 3 बार, ऐसा तो नहीं है कि हराई नहीं है। तो ये इसको कॉन्फिडेंस प्लस लोगों की दुआएं और अपने ऊपर एक जज्बा, ये निश्चित रूप से ये गोल्ड लाने की पूरी गुंजाइश है। मैं ये चाहता हूं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज है कि किसी लड़कियां ही गोल्ड ला रही हैं और पुरुष नहीं ला। बहुत बहुत अहम बात है। क्या लगता है ये मेडल कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? अगर जीतती हैं पीवी सिंधु तो ये मेडल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत के लिए? भारत अभी तक एथलेटिक्स में एक ही गोल्ड मेडल जीत पाया है, वो निशानेबाजी में। उसके अलावा बाकी जितने गोल्ड मेडल है वो हॉकी में है। ये अगर सिंधु जीतेंगी तो ये देश के लिए दूसरा गोल्ड मेडल होगा और ये बहुत ही फक्र की बात है।
इंशाल्लाह वो जरूर जीतेंगे। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो चेयर कर रही हैं पीवी सिंधु को, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये उन लोगों के लिए, क्योंकि पीवी सिंधु वहां जा रही हैं, खेल रही हैं और भारत के लिए एक मेडल लाने की कोशिश कर रही हैं। आपको क्या लगता है मैम, किस तरीके से आप देखती हैं इस मैच को? अगर पीवी सिंधु जीतती हैं तो किस तरीके से देश का नाम रोशन होगा, क्या लगता है? देखिए, मुझे एक महिला होने के नाते मैं तो यही चाहूंगी कि सोना आए हिंदुस्तान में। जैसे साक्षी ने कांस्य ला के दिखाया है, उसी तरह पीवी सिंधु सोना ला के दिखाएंगी और गोपी चंद जी की मेहनत सफल होगी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं साफ तौर से जिस तरीके से उत्साह है, चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, सब कोई पीवी सिंधु के लिए दुआ कर रहा है, ये मना रहा है कि पीवी सिंधु ये मैच जीतें और जो सोने का जो मेडल है वो लेकर के आए। चले, बिल्कुल गौरव बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे और जितना उत्साह दर्शकों में देखने को मिल रहा है, उम्मीद कर रहे हैं जो दुआएं की जा रही हैं उन दुआओं का असर भी होगा। पूरे देश भर में दुआओं का दौर जारी है। हम जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जम्मू में बच्चे दुआ कर रहे हैं पीवी सिंधु की जीत के लिए, यानी कि कितना रोमांच लोगों में है और कितना विश्वास है कि पीवी सिंधु कमाल करेंगी। सिल्वर तो भारत की झोली में लगभग आ ही चुका है, लेकिन निशाना अब गोल्ड पर ही लगाना है। आज रोमांचक मुकाबला है। ये जम्मू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे किस तरह से ओलंपिक में पीवी सिंधु की जीत को लेकर उत्साह प्रकट करते हुए नजर आए। छोटे छोटे स्कूली बच्चे। वहीं संगम नगरी इलाहाबाद की तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर जाति कोई हो, धर्म कोई हो, लेकिन दुआ सभी मांग रहे हैं कि पीवी सिंधु न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करें बल्कि भारत की झोली में गोल्ड भी लेकर आए। रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने भारत के लिए महिला एकल बैडमिंटन फाइनल में आज गोल्ड की आस जगा दी है और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। किस तरह से दुआओं का दौर जारी है। हर कोई चाहता है कि जैसा प्रदर्शन अब तक इस ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु का रहा है, वही प्रदर्शन दोहराती रहें। अब तक कोई भी मुकाबला पीवी सिंधु नहीं हारी है और जो प्रशंसक हैं, भारतीय प्रशंसक, वो चाहते हैं कि पिछले मुकाबलों की तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए पीवी सिंधु इस फाइनल मुकाबले में भी न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करें बल्कि जीत दर्ज करें और सोना भारत की झोली में लेकर आए। हर तरफ दुआओं का दौर जारी है। बिजनौर की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि बिजनौर में किस तरह से नमाज अदा की गई है और ये दुआ मांगी गई है कि पीवी सिंधु रियो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में गोल्ड मेडल लेके आए। सबके सरों को, बुलंदों को हौसला अफजाई अता फरमा, या अल्लाह उनके जज्बात और उनकी हिम्मत। या तो लोगों की तरफ से लगातार दुआओं का दौर भी चल रहा है। लोग दुआ मांग रहे हैं कि रियो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन पीवी सिंधु का जिस तरह से रहा है वही प्रदर्शन आज भी दोहराएं और भारत की झोली में सोना है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम हसीन जी, आपने लोगों का उत्साह भी देखा, चाहे वो राजधानी लखनऊ के लोग हों या फिर काशी की जनता हो, जितना उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है, सभी को इस बात का पूर्ण विश्वास नजर आ रहा है कि भारत की झोली में गोल्ड तो आना तय है। देखिए, भारत नगरी हमारी, हम तो ऐसे हैं कि हम तो दुआओं में एक पल भी नहीं लगाते, हम दुआओं में चले जाते हैं। तो आज पीवी सिंधु को इतनी दुआएं मिल रही हैं इस टूर्नामेंट के लिए, इस गोल्ड मेडल के लिए। जो उन्होंने दिखाना था वो दिखा दिया। उनकी कंप्लीट परफॉर्मेंस है। अभी तो सिर्फ ये है कि अगर वो गोल्ड जीत जाएं तो वो तो एक इतिहास ही बन जाएगा जी। तो आज शाम को जो मैच अब शुरू होने वाला थोड़ी देर में, उसमें मेरा पर्सनली ये फील आता है कि 60-40 का जो रेशियो है मैं पीवी सिंधु के हक में डालता हूँ इस मैच में। जबकि कैरोलिना का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले इंटरनेशनल में अच्छा है, लेकिन इस टाइम पे मैं 60-40 पीवी सिंधु के फेवर। यानी पलड़ा आपको लगता है कि पीवी सिंधु का ही भारी रहेगा, जिस तरह की मौजूदा फॉर्म उनकी देखने को मिल रही है और जो प्रदर्शन इस रियो ओलंपिक में रहा है। गौरी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं, आप राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। गौरी जी, एक खिलाड़ी के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब कोई बड़ा मुकाबला होता है, खैर ये हम रियो ओलंपिक पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के लिए जो उसे लगता है कि ये राष्ट्रीय मुकाबला है, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है, उनके लिए ये महामुकाबले की तरह होता है। उस वक्त किस तरह की मनोस्थिति होती है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि लोगों की आस भी आपसे जुड़ी है, मुकाबला जीतना है, कितना प्रेशर होता है? उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशर तब होता है जब सारा पूरा कंट्री आपको सपोर्ट कर रहा है और सबकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं कि आपको गोल्ड लाना ही है। तब एक अलग ही प्रेशर आ जाता है कि
हम लोगों को अपना बेस्ट देना है, और अगर हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो सब लोग आकर मतलब सब लोग यही बोलना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा नहीं खेला या कुछ भी मतलब गलत कमेंट करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं ऐसे टाइम में प्लेयर्स की सारा कंट्री आपको सपोर्ट कर रहा है। तो बस सिंधु अगर आज ये प्रेशर हैंडल कर लेती है तो वो पक्का कैरोलिना को हरा सकती है। विक्रम हसीन जी, पीवी सिंधु को लेकर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि उनका जो मेंटल लेवल है वो काफ़ी हाई है, और जिस तरह का प्रदर्शन है, जिस तरह का प्रदर्शन मौजूदा ओलंपिक में उनका रहा है, ये प्लस पॉइंट है। आपने रेशियो भी दिया 60-40, क्या यही एक बड़ी वजह मानते हैं आप? नहीं, इसके पीछे बहुत सारे मैं आपको कारण बता सकता हूँ जी। सबसे पहला कारण ये है कि हम लोग जो प्लेयर होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल रहे होते हैं, हम लोग लॉ ऑफ एवरेजेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब लॉ ऑफ एवरेजेस क्या है कि लॉ ऑफ एवरेजेस ये है कि पीवी सिंधु का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, ये 4-5 जो मैचेस पीछे खेल लिया टिल सेमीफाइनल्स तक, उसमें उसने या तो उसने स्ट्रेट मारा है उन टॉप प्लेयर्स को जो टॉप 10 में वर्ल्ड की रैंकिंग रखते हैं, या उसने जैसे कल अपना जापानीज प्लेयर को उसने बाय इंटेलिजेंस हराया उसने। तो जो लॉ ऑफ एवरेजेस है, मैं ये कहता हूँ कि वो इसलिए उसको फेवर करे। उधर कैरोलिना का मैचेस अगर आप देखो, इवन सेमीफाइनल्स भी देखो, तो ऐसा अभी तक उसका टेस्ट एंड राइड वाला कोई मैच नहीं आया कि जहाँ पे वो फुली स्ट्रेंथ पे वो अपनी खेल और दिखा पाई हो। तो ऑन दैट बेसिस, और एक जो भूख होती है प्लेयर को मेडल लेने की, वो सिंधु में मुझे ज्यादा दिखती है, उसकी आंखों में ज्यादा वो यानी एक प्लस पॉइंट आपको ये नजर आता है कि पदक जीतने की जो लालसा है, जो भूख है, वो पीवी सिंधु में दिखाई देती है, और एक बड़ी वजह है कि भारत की झोली में गोल्ड मेडल आ सकता है। हम लखनऊ का रुख करेंगे। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम प्रशंसक भी उनके साथ मौजूद हैं। अभिषेक, अगर आज के मुकाबले की बात करें तो पीवी सिंधु, जो कि उनकी अगर मौजूदा रैंकिंग की बात की जाए तो 10वें पायदान पर रहती हैं, वहीं कैरोलिना की बात की जाए तो पहले पायदान की खिलाड़ी हैं। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इसका कोई उन्हें अंतर नजर आता है, या आपको लगता है कि इस तरह की रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता? लोगों से पूछिए। देखिए, अभी तमाम लोगों से हमारी बात हुई थी इससे पहले, और सबका यही कहना था कि अब रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता। उनके जो फॉर्मर कोच हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पीवी सिंधु की जो सबसे यूएसपी है, सबसे खास बात है वो यही कि उनका एग्रेशन और वो जीत की भूख उनके अंदर है। जहां पर इस वक्त हम हैं लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी के सेंट्रल कोर्ट में, यहाँ पे 2014 में भी मैच हो चुका है कैरोलिना और पीवी सिंधु के बीच में, बहुत कांटे की टक्कर हुई थी। उस वक्त मैं यहाँ पे खुद भी मौजूद था, हालांकि उसमें पीवी सिंधु की हार हुई थी, लेकिन पीवी सिंधु का जो स्टाइल है खेलने का वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय। लगातार जो मैचेस हम अभी देखते चले आए सेमीफाइनल्स तक, उन्होंने कभी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, कभी अपने एग्रेशन का इस्तेमाल किया। तो ऐसे में फाइनल्स में माना जा रहा है कि कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ कैरोलिना के सामने आएंगी, और जो रिकॉर्ड है अभी तक वो 4:3 है, यानी इसको कहीं से भी आसान मुकाबला नहीं कहा जा सकता। कैरोलिना ने 4 मुकाबले जीते हैं तो 3 पीवी सिंधु ने भी जीते हैं। और सबसे अहम और खास बात ये भी है अक्षय कि जितने भी इंडियन शटलर्स हैं उसमें कैरोलिना के खिलाफ पीवी सिंधु ने ही सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में आज का मैच जाहिर तौर पर बहुत कड़ा मुकाबला होगा, और कैरोलिना के लिए कहीं से भी मैच आसान नहीं बिल्कुल होगा। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा, बने रहिए आप हमारे साथ। पीवी सिंधु की मां इस वक्त क्या कुछ कह रही हैं, ये अपने दर्शकों को सुनाते हैं। In few minutes, so the way Sindhu is playing is very excellent. So the same way she plays, we can get gold today. All the best, Sindhu. क्योंकि मां को आपने सुना कि वो भी उत्साहित है और उन्हें भी अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि जो प्रदर्शन अब तक का उनका रहा है वो बेहद शानदार रहा है। और आज के मुकाबले में भी जो महामुकाबला है, ये महामुकाबला इस बात को तय कर देगा कि भारत की झोली में गोल्ड मेडल आता है या नहीं। लेकिन उनके परिजन भी जहां उत्साहित हैं, उन्हें भी भरोसा है, पूरे देश की जनता को भी भरोसा है कि पीवी सिंधु आज कमाल ही करने जा रही हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम हसीन जी, आपने अभी सुना पीवी सिंधु की मां जिस अंदाज में वो नजर आ रही थी, जैसे एक आत्मविश्वास होता है कि भाई बेटी तो कमाल करेगी, जैसा पहले खेल खेला वो आज भी देखने को मिलेगा। देखिए, माओ की दुआएं तो लगती हैं बेटियों को, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें उनकी आंखों में आप विश्वास देखिए कि उनको कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है अपनी बेटी पे जी। और जिस स्टाइल और अपने पूरे दिमाग का पूरा यूज़ कर रही है इस वक्त पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में,
उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि कल वो जापानीज प्लेयर के अगेंस्ट जब वो खेल रही थी तो वहां से 11-10 के बाद जो 21-10 वो जीती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एग्रेशन और अपना दिमाग लगाया है। तो आज उनकी जो मदर की जो दुआएं हैं, उनके फादर की जो दुआएं हैं, जो उनकी जीन्स चली आ रही हैं एक्सपोर्ट्स की, वो बैडमिंटन में अब उनको उनका गिफ्ट मिल रहा है और उनको उनके रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन कैरोलिना की अगर बात की जाए तो लंबी गेम में माहिर खिलाड़ी मानी जाती हैं, तो उनसे मुकाबले को लेकर क्या किसी तरह की खास रणनीति भी अख्तियार करनी होगी सिंधु को आज के मुकाबले में? बिल्कुल, रणनीति की जब बात होती है, एक जो अच्छा विश्व स्तर का प्लेयर होता है, वो रणनीति इस मैच से ये तो कल ही बन गई होगी। उनके जो कोच हैं गोपी चंद, वो एक बहुत ही संतुलित कोच हैं, बहुत ही दिमाग से अपना पूरा एक्सप्रेशन देते हैं कोर्ट में। तो ये जो रणनीति होगी वो तो कल ही या रात को बन गई होगी। अब तो एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है सारा का सारा। अब तो उसको कोर्ट में उतारना है कि जितनी हमने स्टडी करी है अब जाके कोर्ट में उतारना है। और रणनीति ये रहेगी कि जो उनका एग्रेशन जो चला आ रहा है उसी के फॉर्मेट पर चलते रहेंगे और जीत निश्चित उनकी रहेगी। यानी कि जीत निश्चित होगी, ये विश्वास आप भी जाहिर कर रहे हो। और रेशियो भी जो आपने बताया कि 60-40 का रेशियो रहेगा, जिसमें पलड़ा भारी पीवी सिंधु का है। हम लखनऊ का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। अभिषेक पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जो आपने आंकड़ों वाइज बताने की कोशिश की है कि अब तक जो कैरोलिना और पीवी सिंधु के बीच में मुकाबले हुए हैं, 7 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें 4 बार कैरोलिना ने मुकाबला जीता, 3 बार पीवी सिंधु ने मुकाबला जीता है। इससे कितना फर्क पड़ता है एक खिलाड़ी के जहन में कि अगर ये रेशियो लगाया जाता है कि भाई अब तक जितने मुकाबले खेले, ज्यादा मुकाबले सामने वाले खिलाड़ी ने खेले हैं, या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं अक्षय, फर्क तो जरूर पड़ता है, क्योंकि आदमी का माइंडसेट उसी हिसाब से रहता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से रहती है। लेकिन जो बड़े गेम्स होते हैं, जैसा आज का दिन है, जो मैच अब स्क्रीन पे हम देख रहे हैं शुरू हो चुका है, दोनों शटलर्स आ चुके हैं, ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है, बेहद खास हो जाता है। तो जो आंकड़े हैं वो आज किनारे हो गए हैं। आज जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो आज मैच को और गोल्ड मेडल को अपने साथ लेके जाएगा। तो ऐसे में आंकड़े जो हैं वो लॉन्ग टर्म, जिसे कहते हैं कि अगर लंबे टर्म में जो खिलाड़ियों की जो रैंकिंग्स होती है उसके आधार पर, उनके बीच में जो मैचेस होते हैं उसके आधार पर बनाए जाते हैं। लेकिन जो बड़े गेम्स हैं, आज का दिन है, तो ऐसे में आज जो बेहतर काम और कूलनेस के साथ और बेहतर टेम्परामेंट के साथ जो आज खेलेगा, तो आज वो गोल्ड ले जाएगा। तो आज वो दिन है जिसका इंतजार था। तो ऐसे में शायद ये जो 7 मैचों का आंकड़ा है जो हम बता रहे हैं, ये उतना मायने ना रखे, रैंकिंग्स उतने मायने ना रखे। अगले जो घंटे 1.5 घंटे जो मैच होना है, उस दौरान जो खिलाड़ी बेहतर खेलेगा वो मैच ले जाएगा। चले, बिल्कुल अभिषेक बने रहिए। हम फिर एक बार आपके पास वापस लौटेंगे और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुकाबला शुरू होने में बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है। खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरी जी, अभी पुलेला गोपीचंद जी की बात हुई, एक कोच का कितना बड़ा योगदान होता है किसी खिलाड़ी के लिए? जैसा कि विक्रम भसीन साहब ने भी कहा कि पुलेला गोपीचंद जी ने बहुत मेहनत की है और यही वजह है कि आज जो सफर है पीवी सिंधु का, वो इस मुकाम तक पहुंची है। गोपी सर का ये है, गोपी सर के अंडर मैंने भी थोड़ा टाइम ट्रेनिंग लिया है, तो उनके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत सपोर्टिव भी हैं। तो सिंधु पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है उन्हें ही होगी जब सिंधु गोल्ड लेकर आएगी, या अगर सिंधु अपना बेस्ट भी देती है ऑन कोर्ट, तब भी मुझे लगता है कि गोपी सर बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे, क्योंकि ये सिंधु सबसे ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट है गोपी सर की, जिनको बहुत सपोर्ट किया है उसने। आपने जैसा बताया कि आपने भी उनके अंडर ट्रेनिंग ली है कुछ वक्त, किस तरह का शेड्यूल होता था, कितनी मेहनत होती थी सभी खिलाड़ियों की, जिनमें पीवी सिंधु को भी शामिल करें? शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट होता था। मतलब सुबह 4 o'clock से ऑन कोर्ट सर आ जाते थे और सिंधु को मल्टी कराया करते थे। तो हम लोग उस टाइम सिंधु अपने आगे के टूर्नामेंट्स के लिए प्रिपेयर हो रही थी, तो हम लोग देखते थे कि सिंधु कितना ज़्यादा मेहनत कर रही है। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक वो मल्टी कर रही होती है ऑन कोर्ट, और सर पूरा टाइम उसके साथ होते हैं, हर चीज़ में उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बस ये देखकर हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता था, और हम भी अब यही चाहते हैं कि सिंधु वो सब जो उसने मेहनत की है वो आज ऑन कोर्ट दिखा दे हमें कि वो कितना अच्छा खेल सकती है। बस आज उसे अपना प्रेशर मेंटेन करके रखना है उसको, ताकि वो अच्छा खेले और गोल्ड ले आए हमारे लिए। बिल्कुल। विक्रम भसीन साहब, जो जानकारी भी हम लोगों तक लगी है कि काफ़ी जो बिजी शेड्यूल रहता था पीवी सिंधु का, मेहनत खूब करती थी, कोर्ट में पसीना खूब बहाती थी,
लेकिन उनके कोच के बारे में जो जानकारी मिली कि बाहर की खाने पीने की चीज़ें भी वो अवॉइड करवाते थे, यहाँ तक कि पानी तक इस्तेमाल नहीं होने देते थे। तो किस तरह की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है एक खिलाड़ी को? देखो, जहाँ तक ये डिसिप्लिन की बात आती है स्पोर्ट्स में, तो हम जब इस करियर को एक बारी ले लेते हैं कि हमें एक स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्सवुमन बनना है अपने लाइफ में, तो हम लोग को खाना पीना, रहना सोना, ये हमारे को बहुत एक उसमें दायरे में करना होता है। हम रात को लेट नहीं सो सकते, जैसे पीवी सिंधु का अब जिस स्ट्रक्चर पे वो खेल रही है वो रात को देर से नहीं सो सकते। जैसे गौरी ने बताया, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो इतने डिसिप्लिन है गोपीचंद कि सुबह 4 बजे उठना है, तो 4 बजे अगर तुम कोर्ट में उतर रहे हो 4 बजे आने के लिए, तो तुम को ये सोचो कि उठना कितने बजे होगा, अपनी तैयारी कितने बजे करनी होगी। उसके बाद अपना खाना पीना और पानी बहुत ज़रूरी है। हमारा इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए प्लेयर का, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है कोर्ट में। जब तुम इतनी लंबी लंबी रैलीज वगैरह देखते हो, करते हो, तो उसमें डिहाइड्रेशन की होने की बहुत संभावनाएं हो जाती हैं। तो आपको हर चीज़ में बहुत नपा तुला देखना पड़ता है, एंड उसके बाद ये रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। बहुत डिसिप्लिन। एक और भी जानकारी मिली कि जब भी प्रैक्टिस के दौरान वो कहा करते थे चिल्लाओ वरना रैकेट छूने नहीं दूंगा, पुलेला गोपीचंद लगातार ये बात कहते थे। तो ये एग्रेशन, इसका कितना फायदा है खिलाड़ी के भीतर होता है जो मोटिवेशन भरने की कोशिश कर रहे थे पुलेला गोपीचंद? ये मोटिवेशन गोपीचंद की एकेडमी में मैंने भी देखा है, मैं गया हूँ वहाँ पे। ये प्लेयर्स को बोला जाता है कि तुम चिल्लाओ, या तुमने जब पॉइंट जीता है तो चिल्लाओ। उससे क्या होता है, ये एक टैक्टिक होती है और एक अपना एग्रेशन होता है। टैक्टिक मीन्स कि लाइक ओपोनेंट के ऊपर वो एक दबाव डालता है कि तुमने अपना उसको रिस्ट दिखा दिया, या तुमने अपना उसको एक आर्म दिखा दिया कि मैंने तुम्हारे से पॉइंट जीता है। वो एक राइवलरी में बहुत अच्छा एक पड़ता भी, वो एक्सेप्टेबल भी होता है कोर्ट में। और दूसरा ये कि एक अगर तुम पॉइंट हार भी जाते हो तो भी अपना इंप्रेशन ऐसा नहीं हो ओपोनेंट को दिखाना कि उससे ये लगे कि मैं तुम्हारे ऊपर भारी हो गया हूँ। तो ये चीज़ें कोच की बहुत, और एक साइकोलॉजिस्ट इसके साथ, एक फिजियोथेरेपिस्ट इसके साथ इस चीज़ को तुम्हारे दिमाग को संतुलित रखता है, तुम्हारे दिमाग को और शक्ति बनाता है उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे ओलंपिक्स का एक मेडल का सवाल है या ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन का सवाल है। नेशनल स्तर पर क्या कुछ रहता है, गौरी जी से हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की वो खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। ये महामुकाबला जिसका बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था, आज पीवी सिंधु क्या गोल्ड मेडल भारत को दिलाने में कामयाब हो पाएंगी? सभी की निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं और पूरा देश इस बात को लेकर दुआएं कर रहा है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, मस्जिदों में नमाज अता की जा रही है और हर कोई बस एक ही प्रार्थना कर रहा है कि इस मुकाबले में पीवी सिंधु बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में न सिर्फ गोल्ड मेडल डालें बल्कि इतिहास भी रच दें। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गौरी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था, जैसा कि विक्रम भसीन साहब ने भी कहा कि शाउट करना वो मनोबल को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करता है। कहीं ना कहीं अपने सामने वाले जो प्रतिद्वंदी होता है उसका भी मोरल कहीं ना कहीं डाउन होता है। आप भी राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले खेलती हैं, कितना इससे पावर मिलता है आपको? शाउट करने से मतलब एक अलग ही एग्रेशन आता है ऑन कोर्ट। मतलब अगर आप डाउन भी चल रहे हो लेकिन अगर आप शाउट करके खेल रहे हो तो एक इनर मोटिवेशन, अपने आप ही खुद को सेल्फ मोटिवेशन कहूँगी मैं इसको, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और हम लोग मतलब और अच्छा खेलने का ट्राई करते हैं। और इससे शाउट करने से बस ये है कि सामने वाले प्लेयर को हम थोड़ा ज़्यादा डाउन कर सकते हैं। मतलब इससे उसे ये नहीं लगता कि हम मतलब हार रहे हैं तो भी हमें बहुत बुरा लग रहा है या फिर हम डाउन हो रहे हैं। शाउट करने से हमारा लेवल हमेशा ऊपर ही रहता है और हम और आगे पॉइंट्स लेने की कोशिश करते हैं। यानी एक कोच के तौर पर जो भी संभावनाएं हो सकती हैं उसका प्रयास एक कोच करता है और वही पुलेला गोपीचंद भी कर रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के आत्मविश्वास से लबरेज पीवी सिंधु नजर आ रही हैं। एक बार फिर हम रुख लखनऊ का कर लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बने हुए हैं। अभिषेक, मुकाबले की शुरुआत हो रही है या कहें मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? मैं चाहूंगा कि आप कैमरा पर्सन से कहें कि वो कैमरे को पैन करें और वहां पर जो माहौल देखने को मिल रहा है वो हमारे बाकी दर्शक भी देख पाएं।
देखिए, हम सीधे तस्वीरें ही आपको दिखाते हैं कि इस वक्त मैच शुरू हो चुका है और क्या चल रहा है इस वक्त। यहाँ पर लोग इस वक्त स्क्रीन पे नजरें गड़ाए हुए हैं और जो मैच के जो स्कोर्स आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोग चीयर्स कर रहे हैं। सिंधु के हर एक शॉट पर, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर लोग चीयर्स कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मैच जल्द से जल्द सिंधु के खाते में जाए। तो ये तस्वीरें हैं और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए। देखिए आप, सिंधु ने अभी एक पॉइंट लिया है और लोग यहाँ पर चीयर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ की और लखनऊ से, और इंतजार कर रहे हैं मैच जो चल रहा है वहाँ पे हर एक शॉट पे यहाँ पर चीयर हो रहा है। और सिंधु के लिए यहाँ पे जो प्रशंसक हैं वो काफी देर से डटे हुए थे और मैच शुरू हो गया। सबकी नजरें जो मेरे ठीक बाईं तरफ एक बड़ी स्क्रीन है वहां पर लगी हुई है। बिल्कुल अभिषेक, बने रहिए, हम लगातार रुख करेंगे और वहां रोमांच किस कदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था और सब यही चाह रहे हैं कि सब यही दुआ कर रहे हैं कि बेहतर प्रदर्शन हो और पीवी सिंधु इस मुकाबले को जीतते हुए गोल्ड मेडल भारत की झोली में डालें। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। विक्रम हसीन साहब, क्या कुछ मनोदशा इस वक्त चल रही होगी? मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। मनोदशा तो अब ऐसा है कि अब तो आप कोर्ट में उतर चुके हो। अब तो ये धीरे धीरे स्टडी, अब 2, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट। सिंधु के लिए सबसे बड़ा मुकाबला यहाँ पे ये रहेगा कि वो मरीन के 7-7 पॉइंट में चलती रहे। मतलब अगर ऐसे अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे 7-3 से वो पिछड़ रही हैं, तो इनको 7-5, 7-6 तक इस पे 7-7 बराबर चलना चाहिए, क्योंकि मरीन कोई, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, वो स्पीड कभी भी रैली में बढ़ा देती है। तो ये अब इसका मनोबल अब ये है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ तो इनको अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए इस वक्त। बिल्कुल, ये मैं जानना भी चाह रहा था। गौरी जी, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि जब आप मुकाबले में उतरते हैं, अगर पहला राउंड होता है, उस मुकाबले में अगर आपको बढ़त मिल जाती है तो उससे कितना हाइप मिलता है? अगर वहाँ पहले मुकाबले में कहीं पहले राउंड में अगर कहीं पिछड़ जाते हैं तो उससे कितना मनोबल डाउन होता है? आजकल बैडमिंटन का यही रह गया है कि अगर हम लोग पहले मुकाबले में थोड़ा पिछड़ भी जाते हैं तो भी उसको हम अपनी हार नहीं समझते, क्योंकि कभी भी किसी भी पॉइंट पे गेम चेंज हो सकता है। लेकिन अगर पहले से आपको स्टार्टिंग में लीड मिल गई है तो उससे एक बहुत बेनिफिट मिलता है कि आपका ओपोनेंट ऑलरेडी डाउन हो चुका है और अब आप और ज़्यादा उसको प्रेशर देंगे और ज़्यादा तेज़ खेलेंगे तो आपको खुद को ही बहुत आसानी होगी। लेकिन आजकल जैसा कि आपने देखा कि बैडमिंटन इतना बदल चुका है। जैसे कल सिंधु का फर्स्ट गेम जो जापान से हुआ वो 21-19 जीती और सेकंड गेम में 10 ऑल था, लेकिन सडनली ब्रेक के बाद सिंधु ने इतना पेस बढ़ाया और उसने 11 पॉइंट स्ट्रेट ले लिए और 21-11 पे गेम ख़त्म कर दिया। तो बस हमें फास्ट खेलना चाहिए और अगर स्टार्टिंग में पॉइंट्स आ रहे हैं तो उनको मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि आगे हमें बहुत बेनिफिट मिले उससे। यानी आपको लगता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर जो अपना परफॉर्मेंस है उसको शुरुआत से ही इस तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए कि सामने वाले खिलाड़ी पर दबाव बन सके। विक्रम हसीन साहब, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि लंबी रैली की अगर बात की जाए तो उसमें कैरोलिना काफ़ी माहिर मानी जाती हैं। अगर पावर गेम की बात की जाए तो पावर गेम पर भी विश्वास रखती हैं। कैरोलिना अगर मैं देखूं तो एक कंप्लीट प्लेयर है इस वक्त। वो अपना एग्रेशन भी रखती हैं, अपना रैली में भी कंट्रोल्ड है उनका, और वो हर एंगल से उसको चाहे प्रोलॉन्ग कर ले, रैली को लंबा खींच ले, चाहे वो उसके साथ वो उसको एक स्मैश मार के या कहीं से पंच मार के उसको वो ख़त्म भी कर देती है। तो ये कैरोलिना का मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत एडवांटेज है। एक उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस मैच में अंदर उतरने का, कि वो फाइनल्स में, ये मेरे को अभी भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। चलिए, बिल्कुल। अनंत हमारे सहयोगी भी ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बन गए हैं, उनके साथ तमाम प्रशंसक भी मौजूद हैं। अनंत, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, हर कोई यही दुआ कर रहा है, यही उम्मीद कर रहा है कि ये मुकाबला पीवी सिंधु जरूर जीतें। गोल्ड की उम्मीद इस वक्त पूरा भारत लगाए हुआ है और वैसा ही आलम हर जगह देखने के लिए मिल भी रहा है। 9-5 का स्कोर इस वक्त हो चुका है। हालांकि शुरुआती तौर पर पीवी सिंधु कुछ पीछे जरूर रह गए थे, लेकिन कमबैक पीवी सिंधु का रहा है। पिछले 2 मैचेस में हमने देखा भी पीवी सिंधु ने जबरदस्त कमबैक हर वक्त किया है। हमारे जो सहयोगी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके पास भी हम चलते हैं, क्योंकि जबरदस्त उत्साह वही उनके बीच में देखने को मिल रहा है। आयु से जानते हैं कि अब सिंधु की परफॉर्मेंस को लेकर क्या क्या आंसू लगाते हैं। सर, जैसा कि अभी हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि सिंधु जो है वो कमबैक करने में माहिर हैं, तो अभी हम लोग उनसे वही उम्मीद कर रहे हैं कि वो कमबैक करेंगी और हम लोगों को गोल जरूर दिलाएंगी। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। आपसे मैं जानूंगा कि अब तक जो अपोजिट के खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन हमने देखा है। पहली रैंक उनकी है, 10वें नंबर पर सिंधु है। जो अभी तक का मैच का पैटर्न देखा है आपने, 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं मैच को, क्या लगता है सिंधु का जो फुटवर्क रहा है बेहतर रहा पहले से? जी, सिद्धू फाइट कर रही है। अभी 6-9 का स्कोर है।
3 अंक से पीछे हैं, लेकिन अभी पहला सेट है, दूसरे सेट में वो कमबैक करेंगी और पिछले मैच की तरह दूसरे सेट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए वो जीत जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आपका क्या कहना है? मुझे खुशी है कि सिंधु इंडिया की तरफ से जीत रही है और वही जीत के लाएंगी स्वर्ण पदक। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि आज देश क्रिकेट छोड़ के कुछ देख रहा है, दैट्स द बेस्ट थिंग एंड आई थिंक शी विल गेट इंडिया गोल्ड। युवाओं का उत्साह अक्षय हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑफिस के अंदर भी क्या माहौल है, कामकाज एक तरफ रहा है, लेकिन जो उत्साह रहा है भारत का और युवा भारत जिस तरीके से देख रहा है सिंधु की परफॉर्मेंस को लेकर, वाकई काबिल तारीफ है और मैच लगातार जारी है। उम्मीद यही है कि गोल्ड इस बार अपना होकर रहेगा। चले बिल्कुल आनंद बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे और मुकाबले को लेकर पल पल की अपडेट्स तो हम अपने दर्शकों को देते ही रहेंगे, साथ ही ये भी समझने का प्रयास करते रहेंगे कि आखिर कितना अहम होता है ओलंपिक में किसी पदक को जीतना, और जब बात गोल्ड की हो तो फिर कहने ही क्या। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम भसीन साहब, जैसा कि जो प्रशंसक आपने सुना कि उत्साहित खूब नजर आ रहे हैं, पूरा भरोसा है कि पहले राउंड में भले ही शुरुआती दौर में थोड़ा पिछड़ती नजर आई हो, लेकिन भरोसा ये कि इस राउंड में ही बेहतर होगा और आने वाले राउंड में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल होगी। बिल्कुल, सिंधु का अगर आप बैक पीछे से अगर 5-6 मैचेस का देखोगे तो शी इज़ अ लेट स्टार्टर, यानी कि थोड़ा सा वो 2-4 पॉइंट पीछे हमेशा रहती हैं, फिर उसके बाद वो जैसे एक प्लेयर अपने लय में आता है वो तब वो पॉइंट्स खींचना शुरू करती हैं। अब जैसे उनको एक ब्रेक मिला है 11 पॉइंट के बाद, हो सकता है गोपीचंद जो उनके कोच हैं उन्होंने उनको कुछ समझाया हो, कुछ और बातें बताई हो कि कैसे उनको एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर के साथ खेलना पड़ेगा। तो अब देखेंगे आगे के पॉइंट्स अब ये कैसे खींचती है। इनको एग्रेशन और कंपैशन दोनों इस वक्त कोर्ट में बहुत ज़रूरी है और एक पूरे पैशन के साथ उनको कोर्ट में उतरना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उनके लिए। जी बिल्कुल, गोल्ड के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और सब यही चाहते हैं कि बेहतर प्रदर्शन के साथ गोल्ड भारत की झोली में आए। हमारे साथ गौरी जी लगातार बनी हुई है। गौरी जी, पिता पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं और उन्हें सम्मान से नवाजा भी जा चुका है। एक खिलाड़ी के जहन पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर आपके परिवार का कोई सदस्य कोई खेल खेलता है और उसमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाता है? हाँ, सिंधु के पापा ऑलरेडी पहले एक वॉलीबॉल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल भी गए हुए हैं टूर्नामेंट्स, तो इससे स्टार्टिंग से ही सिंधु ये देख रही है कि उसके घर में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ही है, तो शायद बचपन से उसको इंटरेस्ट आ गया स्पोर्ट्स में और इसलिए वो भी अपने पापा को देखकर यही चाहने लगी कि वो भी किसी ना किसी स्पोर्ट में आगे जाए। और अब उसे बैडमिंटन अच्छा लगा तो उसने बैडमिंटन में ही अपना करियर बनाने का सोचा और I wish her all the best for this and she'll definitely make a good career in badminton after playing this Olympic tournament. चलिए बिल्कुल, हम लखनऊ का रुख एक बार फिर कर लेते हैं। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि शुरुआती दौर में थोड़ा पिछड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद कमबैक भी करती हुई नजर आ रही हैं। कितना उत्साह लोगों में, कितना रोमांच देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुकाबला तो चल ही रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था अक्षय, आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से याद देखिए क्या उत्साह है और कितना लोग यहाँ पर खुश हो रहे हैं सिंधु के एक एक शॉट पर और एक एक पॉइंट पर। हालांकि शुरुआत में पीवी सिंधु पिछड़ती हुई दिखी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कमबैक किया है और अच्छे शॉट्स लिए हैं, अच्छी रैलीज हुई हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, सबको उम्मीद है कि पीवी सिंधु ही जीतेगी। हालांकि शुरुआती झटका लगा है प्रशंसकों को और पीवी सिंधु को 12-9 से इस वक्त पिछड़ रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर इसी तरह खेलती रही और कमबैक में माहिर मानी जाती है पीवी सिंधु, तो ऐसे में ये पलटेगा और जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग यही चाहते हैं कि मैच जल्द से जल्द खत्म हो, मैच लंबा ना खींचे और पीवी सिंधु गोल्ड मेडलिस्ट बने। चले बिल्कुल, अभिषेक बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम भसीन साहब, जो गेम इस वक्त चल रहा है 12 और 9 का जो डिफरेंस है, ये कितनी जल्दी पूरा करना होगा ताकि आने वाले जो राउंड हैं उसमें भी बेहतर प्रदर्शन हो और लीड मिल पाए पीवी सिंधु को? मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया था कि पीवी सिंधु का मेन मकसद पहले ये होना चाहिए कि वो कैरोलिना के बिल्कुल बराबर 1 या 2 पॉइंट ऊपर नीचे चले। उससे उसको जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, जो मारिन के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, वो अपने आप में उसको मैच जिता सकता है, क्योंकि मारिन कई बारी प्रेशर में बहुत फॉल्ट्स करती है, बहुत नेगेटिव हो जाती है। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही शो करता है कि जब उसके ऊपर जो प्रेशर आता है कि वो अगर 16-14 नीचे हो या 19-17 नीचे हो, तो मारिन वहाँ पे प्रेशराइज फील करती है। और मैंने पीछे के मैचेस देखे कि वो उस मैचेस में हारी भी है वो। ठीक है सर। गौरी जी,
ये मुकाबला आप देख रही हैं कि अब रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मुकाबले का बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था। उम्मीदें तब जाग गई थी जब सेमीफाइनल मुकाबला जीता था और तालियों की गड़गड़ाहट भी बीच बीच पे सुनाई देती है कि प्रशंसक किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं, यानी कि प्रदर्शन बेहतर चल रहा है। तो कितना फर्क पड़ता है खिलाड़ी के तौर पर जब आप कोर्ट में मौजूद होते हैं और आप पॉइंट हासिल करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट जब बढ़ती है, तो कितना मनोबल बढ़ता है खिलाड़ी का उस वक्त कोर्ट में? जब हम लोग ऑन कोर्ट खेल रहे होते हैं और अगर हमें पॉइंट मिलता है और आसपास जो भी क्राउड होता है वो हमें सपोर्ट कर रहा होता है, तो उससे एक अलग ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा बूस्टअप हो जाते हैं प्लेयर्स और ज़्यादा अच्छा खेलने का मन करता है और इससे पॉइंट आने की और इवन मैच जीतने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। जैसे कि आपने देखा सिंधु अभी कितना पीछे चल रही थी और अब उसने इमीडिएटली कवर करना शुरू करा। जैसे कि हम सब कहते हैं कि सिंधु एक कमबैक प्लेयर है, तो वो अभी भी बहुत अच्छा कमबैक कर रही है और मुझे लगता है कि वो कैरोलिना को पूरी फाइट देगी आज के मैच में। कैरोलिना को तगड़ी टक्कर मिलेगी और इस मुकाबले में न सिर्फ टक्कर देंगी बल्कि जीत भी हासिल करेंगी। विक्रम बसिंह साहब, हम पीवी सिंधु के पिता का जिक्र कर रहे थे कि उनका भी योगदान कम नहीं है। उनके जो कोच हैं पुलेला गोपीचंद, उनका भी योगदान जो है वो महत्वपूर्ण है। एक पिता के तौर पर अपनी बच्ची जो कि खुद भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्हें इस बात का आभास होता है कि कितना कठिन वक्त होता है जब आप जो भी खेल खेलते हैं, आप मैदान में मौजूद होते हैं। तो इस वक्त एक पिता होने के नाते क्या कुछ उनके जहन में चल रहा होगा और एक खिलाड़ी होने के नाते भी? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात एक बात बताना चाहता हूँ कि एक माता पिता का जो रोल होता है एक प्लेयर को इस स्तर पे लेकर आने का, जी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कोच जिंदगी में दूसरे नंबर पर आता है जी, कि एक जब बच्चा पैदा होता है उसको उस लाइन में डालना, उस पर विश्वास करना। और मैं अगर आंकड़ों पे जाऊं तो एक इन्वेस्टमेंट होती है वो। अगर वो एक इन्वेस्टमेंट होती है, वो उसका स्पोर्ट्स करियर बनना है, उसने आगे पढ़ाई में क्या करना है या उसके कौन से उसने संस्थानों में अपने आप को डालना है, तो ये एक माँ बाप सबसे पहले सोचते हैं। उसके बाद कोच जब आते हैं कि कोच अगर पुलेला गोपीचंद जैसे एक बहुत एस्टैब्लिश्ड कोच है, अगर उनके पास अगर वो बच्चे को अडेप्ट कर ले कि यस मैं उसको प्लेयर बनाऊंगा या मैं उसको खिलाऊंगा, तो वो एक फिर एक पीवी सिंधु जैसा प्लेयर पैदा होता है। बहुत टाइम बाद, बहुत साल लग जाते हैं ऐसे प्लेयर को बनने में, और इसमें माँ बाप का रोल सबसे ऊपर आता है, तो दूसरे नंबर पर उसके कोच का रोल आता है। और बिल्कुल जो जानकारी मिली कि पीवी सिंधु के पिता ने 8 महीने तक की छुट्टी भी ले रखी है ताकि अपने बच्चे को प्रैक्टिस भी करवा पाए और 30 किलोमीटर दूरी का सफर भी तय करते थे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इसीलिए कहते हैं कि हैट्स ऑफ टू ऑल दी पेरेंट्स के जिनके बच्चे आज स्पोर्ट्स में हैं। मैं कई पेरेंट्स को ऐसे जानता हूँ कि जिनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को साइकिलों पे लेकर आते हैं या स्कूटर पे लेकर आते हैं, जैसे भी पहुँचते हैं। मैं कहता हूँ इवन बारिश भी हो रही होती है तो वो वहाँ पे स्टेडियम में बाहर पहुँचे होते हैं, खेलने के लिए पहुँचे होते हैं। तो उसके बाद वो कोच पे पूरा अपना एक जिम्मेदारी छोड़ते हैं, एक विश्वास के साथ उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि शायद वो बच्चा अगर हमारा कल को कोई निकलता भी है तो इन दोनों में उसका कितना बड़ा योगदान है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। गौरी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि महज 8 साल की उम्र में एक बच्ची शुरुआत करती है एक खेल की, जिसमें आज वो पूरी देश दुनिया में नाम रोशन करती है अपने देश का, और आज अगर ये मुकाबला जीत जाती हैं तो इतिहास के पन्नों में तो दर्ज होना ही है कि सिल्वर भी अगर जीतती हैं, लेकिन अगर गोल्ड मेडल जीत जाती हैं तो आज इतिहास भी रच जाएगा। तो एक लंबा डिस्टेंस हो जाता है कि शुरुआत से बचपन के ही दौर से शुरुआत कर देती है अपनी प्रैक्टिस की, उतने लंबे वक्त तक खेलना और उस लय को बरकरार रखना कितना मुश्किल होता है। हाँ, जब भी हम लोग कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं, मैं बैडमिंटन ही नहीं कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं, तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पढ़ाई भी साथ में मैनेज करनी पड़ती है और पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप 100% कोई भी गेम स्टार्ट करें उसमें आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं, लेकिन घर से अगर आपको सपोर्ट अच्छा नहीं है तो बहुत चीज़ें आपको टफ पड़ती हैं। मैंने खुद भी 8 इयर्स की एज में खेलना स्टार्ट किया था, मुझे मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिला, तभी मैं आज इस लेवल तक खेल रही हूँ और पढ़ाई भी साथ में कर रही हूँ। तो बस सबसे ज़्यादा मैटर पेरेंट्स का सपोर्ट करता है कि बचपन से अगर पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ है, उनकी गुड विशेस आपके साथ हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। यानी कि पेरेंट्स की जो भागीदारी होती है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कि खिलाड़ी को तैयार करने में।
पेरेंट्स का तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है और सबसे ज़्यादा बिल्कुल। सपोर्ट चाहिए होता है हमें। बिल्कुल, पेरेंट्स का सपोर्ट भी चाहिए होता है और इस वक्त जो मुकाबला वो बेहद रोमांचक मोड़ पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लगभग बराबरी पर आ जा रही है, एक आध पॉइंट का अंतर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर हम रुख करेंगे न्यूज रूम का। अनंत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनंत, जो मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट भी बीच बीच पे सुनाई दे रही है, वो खुद बता रही है कि रोमांच कितना लोगों में है और जो मुकाबला भी कांटे का है। बिल्कुल अक्षय, बेहद खूबसूरत गेम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से पीवी सिंधु बार बार कमबैक कर रही है और जो कि विक्रम बसिन लगातार कह भी रहे हैं कि पीवी सिंधु को जीतने के लिए बहुत ध्यान ये रखना होगा कि 1 या 2 पॉइंट से ज्यादा का अंतर हो ना पाए, और वही हम खेल में लगातार देख भी रहेंगे। जैसे ही 3 पॉइंट से ज्यादा का अंतर जाता है, सिंधु वापस से कमबैक करती हैं और वापस भारत की उम्मीदें बरकरार सिंधु ने रखी हुई हैं। और पीछे से जो आप लगातार आवाज सुन रहे हैं, ये चीज गवाह इस बात की बनती है कि भारत के युवा की जो उम्मीद है वो कितनी जबरदस्त है सिंधु को लेकर। और अभिनव बिंद्रा के बाद मेरे ख्याल से अब पीवी सिंधु होने वाली है जो इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है कि पहली बार कोई महिला भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतने जा रही है। गोल्ड बस आने वाला है, क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद बहुत है, हम लोग बहुत गर्व से कह रहे हैं कि हम लोग को लग रहा है कि सिंधु गोल्ड मेडल जीतेंगी। जिस तरह से वापसी कर रही है, अभी 2 पॉइंट पीछे है, लेकिन हम लोग सभी लोग बैठ के देख रहे हैं। हम लोग का दुआ प्रार्थना है सिंधु के साथ, इंडिया मांगे गोल्ड, सिंधु इंडिया मांगे गोल्ड। बिल्कुल 17-15 का स्कोर इस वक्त चल रहा है वहां पर। आपके पास मांगूंगा जो मैच का पैटर्न देख रहे हैं, जिस तरीके से बार बार वापसी कर रही है मैच के अंदर, बिल्कुल बहुत माइनर गैप उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। गोल आएगा, बिल्कुल सब लोगों की उम्मीद है, सब लोग चीयर कर रहे हैं यहाँ पे और गोल्ड आएगा, पक्का आएगा। बिल्कुल हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि गोल्ड लेकर आए सिंधु। वी वांट गोल्ड। उत्साह बीच बीच में लो जरूर होता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए सिंधु के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कमबैक सिंधु कर रही है, पूरे भारत की उम्मीद अक्षय लगा बनी हुई है। न्यूज रूम के माहौल हम लगातार देख रहे हैं और वहां अभिषेक लगातार दिखा रहे हैं कि बाहर का माहौल भी क्या है। हर देशवासी की मांग सिर्फ एक ही है कि गोल्ड हमारे पास वापस आकर आएगा। चले बिल्कुल अनंत बने रहिए, हम एक बार फिर आपकी तरफ रुख करेंगे। तो ये उत्साह है जो कोलीग हैं, साथ ही हम लखनऊ की तस्वीरें भी एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि लखनऊ में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि मुकाबला चल रहा है, कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 1-8 पॉइंट का डिफरेंस बीच में देखने को जरूर मिलता है, लेकिन कहा जा सकता है कि कड़ी टक्कर पीवी सिंधु की तरफ से कैरोलिना को दी जा रही है। और उम्मीद जो हर हिंदुस्तानी आज कर रहा है कि आज के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन पीवी सिंधु का रहेगा, कुछ उसी तरह बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सिंधु की मौजूदा रैंकिंग की अगर बात की जाए तो वो भले ही 10 है, पहले पायदान की खिलाड़ी से मुकाबला चल रहा है, लेकिन जो खेल है वो बेहद शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। और पीवी सिंधु जिस तरह से मुकाबला कर रही हैं, आप देख पा रहे हैं कि 17-16 का जो अंतर है। ढोल नगालों की थाप भी आप सुन पा रहे हैं कि किस कदर एक एक शॉट के बाद जब उत्साहित लोग तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं पीवी सिंधु का कि वो इसी तरह का प्रदर्शन कंटिन्यू बनाए रखें, ताकि जो भारत का सपना है कि जो गोल्ड मेडल है वो भारत की झोली में आए, आज वो सपना पूरा हो जाए। सभी मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम भसीन साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये उत्साही है जो लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप का खुमार हो या ओलंपिक का। अब ओलंपिक की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं लखनऊ में, जिस तरह का रोमांच है, न्यूज रूम के रोमांच को आपने देखा। हमारे सहयोगी जो काम के बावजूद जो इस खेल का रोमांच है वो बरकरार है और सभी यही दुआ कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो पदक से उम्मीदें थी, पदक तो आना ही है भारत की झोली में, लेकिन गोल्ड मेडल ही आना चाहिए। अब उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ गई लोगों की। देखो, हमारे देश की भारतवर्ष की एक खूबी रही है कि हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन है और जो परफॉर्मेंस देते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक त्यौहार सा बनता है। तो इस वक्त पूरा देश एक त्यौहार मना रहा है। मैं तो अपनी स्क्रीन्स में ये देख रहा हूँ कि एक पूरा देश त्यौहार मना रहा है। और पीवी सिंधु शायद कई प्रदेशों में ना जानी जाती हो, लेकिन आज वो इतनी वो चर्चा में आ गई हैं अपने इस ओलंपिक के प्रदर्शन से कि आज वो घर में उनके लिए पूजा भी हो रही है। बिल्कुल सर, और ये अपने दर्शकों को बता दूं कि ये तस्वीरें हम इंडिया गेट की दिखा रहे हैं, वहां पर भी रोमांच देखने को मिल रहा है। आज महामुकाबला है और इस महामुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। स्कोर भी हम आपको बताते चले, 19-16 का अंतर है। 3 अंकों से फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं पीवी सिंधु, लेकिन
हर एक शॉट के साथ उम्मीदें बन जाती हैं। और वसीम साहब, हम लगातार जिस तरीके से चर्चा भी कर रहे हैं कि ये उतार चढ़ाव खेल में ज़रूर देखने को मिलता है, इसमें मनोबल कम नहीं होना चाहिए क्योंकि कांटे का मुकाबला तो है। अब और कितनी ताकत के साथ और उतरना चाहिए पीवी सिंधु को? देखो, अब ये लास्ट फाइनल स्टेज है। अब इसमें तो हमें ये पीवी सिंधु को ये सोचना चाहिए कि नथिंग टू लूज। अब तो पूरा चढ़ के खेले, जितना एक्सपीरियंस है सारा लगा दे, जितनी जान है पूरी यहीं पे ही कोर्ट में लगा दे। घर तो कुछ लेके जाना ही नहीं है हमने। तो जो ये 17-19 का मैं स्कोर देख रहा हूँ, यही मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि पीवी सिंधु शुरू से अगर 1-2 लीड पे या आने ऊपर नीचे रहे तो कैरोलिना उसमें फंस जाएगी। और कैरोलिना की उसमें हार मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक निर्भर करती है कि अगर पीवी सिंधु उससे 1 या 2 पॉइंट के ऊपर रहे। और अब स्कोर काफ़ी अच्छा रोमांचक हो रहा है। बिल्कुल ये तालियों की गड़गड़ाहट भी बता रही है कि किस तरह से रोमांच लगातार लोगों का बढ़ता जा रहा है। और इस रोमांच के पीछे जो असल वजह है वो पीवी सिंधु का प्रदर्शन ही है, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि 1-2 पॉइंट का उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिल रहा है। थोड़े और ताकत, थोड़े और दम के साथ पीवी सिंधु को खेलना होगा ताकि जो अंतर है न सिर्फ ये अंतर कम हो जाए बल्कि लीड भी लेती नजर आए। हम एक बार रुख करेंगे वाराणसी का। गौरव शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, फिलहाल जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। वहां पर जो प्रशंसक मौजूद हैं, कितना उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है और कितनी उम्मीद अब बंध रही है? सेट की हम बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग रहा जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं। और अगर खास तौर से पीवी सिंधु की बात करें तो काफी अग्रेसिव खेल रही हैं। यहां पर भी लोग जो मौजूद हैं वो भी इस मैच का मजा ले रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहला सेट है उसके बारे में क्या सोच है, क्या लगता है पहला सेट देख करके जिस तरीके से पीवी सिंधु खेल रही हैं, कैरोलिना मरीन डिफेंस भी कर रही है, क्या लगता है क्या होने वाला है? सिंधु बहुत अच्छा खेले, हम लोग को पूरी उम्मीद है सिंधु जीतेंगे। उनका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि वो आज जीतने के मूड से आई, इंडिया के लिए गोल्ड लेने के मूड से आई है। अच्छा, एक चीज और कही जाती है कि जितने भी मैच पीवी सिंधु ने खेले हैं, पहला सेट हारी है, उसके बाद लगातार दोनों सेट खेले, तो क्या लगता है? क्वार्टर फाइनल में ये एक तरह का टोटका है। अगर पहला ये हार भी जाती हैं तो ये 2 लगातार जीतेगी, इसको कॉन्फिडेंस है। और भाई इसने बोला ना, तो कॉन्फिडेंस है और हम लोग को भी कॉन्फिडेंस है। और ये 1-2 पॉइंट से लीड कर रही हैं। ये वर्ल्ड की टॉप 1 है और 3 बार सिंधु ने जीता है, हराया है इसको, 4 बार इन्होंने हराया है। कोई ऐसा नहीं है कि लगातार सिंधु हराती है। दोनों परफॉर्मेंस चलिए, बिल्कुल गौरव बने रहिए। हम लगातार आपके पास आएंगे और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कितना उत्साह है। ये आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर हम रुख न्यूज रूम का करेंगे। अनंत मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और तमाम प्रशंसक जो हमारे सहयोगी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उत्साह आप देख सकते हैं। अनंत, जो तालियों की गड़गड़ाहट है, जो उत्साह है, वो ये बता रहा है कि पीवी सिंधु किस तरह से बढ़त लेती नजर आ रही है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे लगातार। बहुत जबरदस्त मुकाबला रहा है अक्षय। और पीवी सिंधु पहला सेट वो पूरा बढ़त बना चुकी हैं। और जैसा कि कहा जा रहा था कि अगर 1-2 पॉइंट का अंतर वो खाली मेंटेन रखेंगी तो बहुत जरूरी हो जाए, कैरोलिना के ऊपर एक मेंटल प्रेशर बन जाएगा और जीत हासिल करने में इस चीज को बेहद आसानी मिलेगी। हमारे सहयोगी लगातार यहाँ पे देख रहे हैं अब जिस तरीके से भारत के नारे लगाते हुए जीत का जश्न मनाते हुए पहला सेट जो अपने नाम आया है, पहला सेट अपने नाम। कैसा 2 सेटों में क्या? बहुत खुशी हुआ सर, बहुत खुशी। और अभी हम लोग मैच देख रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सिंधु जीते और गोल्ड लाए, देश का नाम रोशन। तो ये नारे देखकर, ये उत्साह देखकर अक्षय आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की इस वक्त मनोदशा है। और इस वक्त पे सिंधु के ऊपर पूरा दारोमदार टिका है। उम्मीदें बहुत कड़क हैं इस वक्त पे और यही उम्मीद करते हैं कि रजत नहीं, इस बार सोने से नीचे बात नहीं बनने वाली। चले, बिल्कुल अनंत बने रहिए। हम एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करेंगे और ये जो उत्साह है इसी तरह उत्साह बना रहे और ताकि जो मोटिवेशन है वो मिलता रहे और जो दुआएं जो की गई हैं उन दुआओं का असर आज देखने को जरूर मिलेगा। विक्रम वसीम साहब, हम जिस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे कि जो प्रदर्शन है वो थोड़ा और बेहतर करना होगा और दम थोड़ा बनाना होगा, वो दम भी नजर आया और बढ़त भी बनाती हुई नजर आई पीवी सिंधु, जो 2-3 पॉइंट अब तक पीछे चल रही थी, 1-2 पॉइंट से आगे भी पहुंच गई। देखिए, मुझे तो ये लगता है अक्षय जी कि उन्होंने पीवी सिंधु ने हमारी बातें सुन ली होंगी कि मैं कैरोलिना के आसपास रहूं और कैरोलिना वो अपने प्रेशर को इतना ज़्यादा अच्छा हैंडल नहीं कर पाती। अगर कोई प्लेयर उसके साथ चिपक के चलता है तो इसकी हिस्ट्री कहती है मारिन की कि वो वहाँ से प्रेशर में नीचे झुक जाती है। यही हुआ कि 18-19 ये डाउन थी, 19 बराबर करके 20 करके और गेम पहला निकाल लिया।
अब प्रेशर सारा मरीन पर आ गया, सारा मरीन पर आ गया। अभी सिंधु को ये है कि अपना इसी परफॉर्मेंस को बिल्कुल चलाती रहे और धीरे धीरे मरीन के एक एक कदम पे साथ साथ चलती रहे और बाद में जाके स्पीड को बढ़ा के मैच खत्म करें। यानी आपको लग रहा है कि जो इस वक्त जिस तरह का पेस देखने को पीवी सिंधु में मिल रहा है, इस पेस को बरकरार तो रखना होगा और जब अंतिम चरणों की तरफ मुकाबला पहुंचे तो उस पेस को और थोड़ा बढ़ाना होगा, तब ये मुकाबला जीता जाएगा। गौरी जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। गौरी जी, अब तक हम देख रहे थे 2-3 पॉइंट्स का जो अंतर था, अब अचानक से बाजी पलटती है, पीवी सिंधु बढ़त बनाती नजर आती, भले ही वो 1 पॉइंट से बढ़त बनाती हो। कितना मनोबल ऊंचा होता है जब आप कोर्ट में मौजूद होते हैं, मुकाबला चल रहा होता है, आप पिछड़ रहे होते हैं, अचानक से आप प्रतिद्वंदी को शिकस्त देते हैं और अंकों के हिसाब से बढ़त बनाते हैं, उस वक्त क्या कुछ मनोदशा होती है एक खिलाड़ी के तौर पर? जब आप स्टार्टिंग से आप ट्रेल कर रहे होते हैं, मतलब आप पिछड़ रहे होते हैं, तो फिर आपको पहले तो ऐसा होता है कि बहुत डाउन लगता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, और लेकिन अपने आप को कम ऑन करते रहना चाहिए और अगर एक एक पॉइंट के लिए जान लगानी चाहिए और जैसे ही बराबर आने लग जाते हैं तो उसी टाइम बहुत ज़्यादा जोर लगाना चाहिए और मैच जीतने का। आपने अभी एग्जाम्पल देखा ही कि सिंधु कितना पिछड़ रही थी, 9-14 वो डाउन थी, वहाँ से उसने कवर करना स्टार्ट किया और उसने गेम सीधा ही जीत लिया है। वो पहला गेम जो कि उसने कवर करने के बाद एकदम से वो फास्ट खेलने लग गई और बहुत ही ज़्यादा शाउट करने लग गई ऑन कोर्ट, और इस शाउट करने से ही शायद उसको आज फर्स्ट गेम जीतने मिला। विक्रम हसीन साहब, जैसा कि गौरी जी ने भी अभी बताया कि पहले राउंड में जिस तरीके से जीत हासिल की है, अब ये नेक्स्ट राउंड की शुरुआत हो गई है, फिर थोड़ी बढ़त लेती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि 3-0 की बढ़त इस वक्त मरीन के पास है। बात वहीं पे आके टिकती है कि सिंधु को शुरू से चढ़ के खेलना है, उनके बराबर रहना है और अपने जो 3 पॉइंट हैं इनको कवर करने हैं। उन्होंने, मैंने ये देखा कि अब वो उसकी जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल चेंज हो गई है मरीन की, वो सिंधु को बिल्कुल नीचे झुका झुका के खेल रही है। तो ये अब मरीन का एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सिंधु क्योंकि यंग है उनको उनका जवाब देना आता है और वो जवाब अभी देंगे आगे। यानी इंतजार करना होगा, भले ही शुरुआती बढ़त फिर ले रही हूँ कैरोलिना मरीन, लेकिन और बेहतर प्रदर्शन अब पीवी सिंधु का देखने को मिलेगा, जिसके बाद इस मुकाबले इस राउंड में भी बढ़त लेती हुई नजर आएंगी। उत्साह लगातार लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि पीवी सिंधु जिस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं, पहले राउंड में जिस तरह का प्रदर्शन पीवी सिंधु का रहा है, उसी तरह का प्रदर्शन अगले राउंड में भी, इस राउंड में भी देखने को मिले और आने वाले राउंड में भी देखने को मिले, जिससे ये मुकाबला भारत की झोली में आ जाए। ये अभी फोन उठाएंगे अपने बोल। तो फाइनल मुकाबले की जंग चल रही है और इस जंग को जीतने को लेकर देश भर में दुआओं का दौर जारी है। ये तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह उत्साह भारतीय प्रशंसकों में देखने को मिल रहा है और हर किसी की बस यही दुआ कि पीवी सिंधु गोल्ड मेडल भारत की झोली में लेके आए। इंडिया मोर भी मांग रहा है, गोल्ड भी मांग रहा है, सिल्वर आना तय ही था, लेकिन उम्मीदें इस बात को लेकर बनी हुई थी कि पीवी सिंधु बेहतर प्रदर्शन करके इस मुकाबले को जीत जाए और जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो पीवी सिंधु आज के इस मुकाबले में जीत के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दे। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम भसीन साहब, हम लगातार जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं और जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देश भर में दुआओं का दौर अब भी देखने को मिल रहा है, मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर है और मस्जिदों में नमाज भी अता की गई। सुबह से ही हम इस तरह की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कितना मनोबल बढ़ता है एक खिलाड़ी का जब वो मैदान में उतर रहा है और उसे पता है कि पूरे देश की निगाहें मुझ पर हैं। सिंधु एक बहुत बड़ी प्लेयर है, उसने जितने पिछले टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन करा, चाहे वो ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, उसको ये सारे प्रेशर लेने आते हैं, बड़े बखूबी लेने आते हैं। वो इंडिया में भी जब वो थॉमस कप, उबर कप वगैरह में पार्टिसिपेट उसने करा था, वहाँ पे भी उसके ऊपर बहुत प्रेशर था। यहाँ पे तो हम लोग पूरी दुनिया में हम लोग देशवासी अपने भारतीय फैले हुए हैं, हम लोग हर जगह रहते हैं, लेकिन जब वो इंडिया में भी खेलती थी तो इंडिया में भी उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता था। तो सिंधु उस चीज़ से बहुत ऊपर आ चुकी है कि वो वहाँ पे जो मेंटल प्रेशर है, खासकर एक ओलंपिक का जो मेडल लेने की जो बात आती है, जब गोल्ड की बात आती है, तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा अपने दिमाग पे रखने नहीं वाली है। और वो अब जो मैच शुरू हो गया वो पूरी इंटेंसिटी के साथ लगी हुई है। चाहे अभी मैं देख रहा हूँ कि 6-2 से वो पिछड़ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे एक फेज होता है, अब वो उसका बारी कब आएगी ये भी आगे मैच में देखना पड़ेगा कि जब सिंधु कम बैक करेगी मैच में।
हम पावर गेम की बात कर रहे थे कि कैरोलिना पावर गेम पर विश्वास करती हैं, तो क्या अब उसी पावर गेम का इस्तेमाल कैरोलिना करेंगी, क्योंकि पहले मुकाबले में तो डिफीट मिली? कैरोलिना का मैं देख रहा हूँ स्ट्रैटेजी थोड़ा सेकंड गेम में चेंज हो गया है। पहले वो सिंधु को पीछे भी लेके जा रही थी कोर्ट में, लेकिन अभी सिर्फ सिंधु को वो आगे ही खिला रही है, हर चीज को रिपीट कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा पुश कर रही है। उनकी स्ट्रैटेजी जो है काफी तेज हो गई है। इस चीज को सिंधु बिल्कुल अपने नजर के आगे रखे और हर शटल कॉक को कैरोलिना को वापस रिटर्न करने की बजाय उसका और एग्रेसिव करके उसमें पॉइंट जीतने की कोशिश करें वहां पे। चलिए एक बार फिर हम रुख वाराणसी का कर लेंगे। गौरव शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, हालांकि इस राउंड में थोड़ा पिछड़ती हुई नजर जरूर आ रही पीवी सिंधु, वहां पे जो प्रशंसक मौजूद हैं, कितनी उम्मीद उनको है कि ये जो अभी अंतर फिर इस राउंड में देखने को मिल रहा है, ये गैप भी पूरा होगा और इस राउंड में भी जीत दर्ज होगी? जी बिल्कुल अक्षय, देखिए पहले राउंड की अगर हम बात कर लें तो ठीक इसी तरीके से मुकाबला दूसरे राउंड में भी चल रहा है। पहले सेट में जो है कि पीवी सिंधु उस तरीके से लीड नहीं कर पा रही थी, कैरोलिना मरीन लीड कर रही थी, तो ठीक उसी तरीके से दूसरा मुकाबला भी चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ लोग बने हुए, इनसे हम बात कर लेंगे। क्या लग रहा है इस सेट में क्या होने वाला है? अभी कैरोलिना मरीन लीड कर रही है वापस इस सेट को, तो क्या लगता है जो एंड रिजल्ट होने वाला है वो किसके फेवर में आएगा? बिल्कुल सिंधु के फेवर में आएगा। बिल्कुल लगता है वो अच्छे फॉर्म में खेल रही है, बिल्कुल जीतेगी। शी विल डेफिनेटली विन। आपको क्या लगता है एक महिला अगर जिस तरीके से जाकर के प्रदर्शन कर रही है विदेशों में, कितनी प्राउड की बात है ये महिलाओं के लिए कि इस तरीके से नेतृत्व कर रही है देश का और एक मेडल लेके आने की तैयारी कर रही है? बहुत बड़ी प्राउड की बात है। इस टाइम एक सिल्वर ऑलरेडी है, ब्रॉन्ज आ ही गया है। ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। जिस देश में है लड़कियां सबसे आगे, लड़कों को पिछाड़ रही हैं, बहुत बड़ी बात है। तो अक्षय, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो है चीयर किया जा रहा है उनके लिए और पूरा यहाँ पर जो लोगों का मानना है कि वो गोल्ड लेकर के ही आएंगी और ये जो मैच है, फाइनल मैच है, वो जरूर जीतेंगी और इंडिया के पाले में एक गोल्ड मेडल जरूर आएगा। चलिए बिल्कुल गौरव बने रहिए, हम दोबारा आपकी तरफ रुख करेंगे। विक्रम हसीन साहब, अब जो अंतर देखने को मिल रहा है 10-2 का डिफरेंस है, इस अंतर को आप किस नजरिए से देखा जाए? मैं जहाँ तक सिंधु की बात करूँ, सिंधु का मैं पर्सनली अगर मैं फील कर रहा हूँ उसका, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रही है यहाँ पे। उनका मनोबल थोड़ा हल्का सा मैं कह दूँ अगर 90% अगर फर्स्ट गेम में खेल रही थी तो 80% पर आ गया, नीचे आ गया थोड़ा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब भी उनको चाहिए कि अपने टाइम का इंतज़ार करें, लगी रहें, एक एक पॉइंट करके एक एक पॉइंट खेले। अब वो 11-2 का छोड़ दें कि मैं सोच रही हूँ कि मेरे को 9 पॉइंट में नीचे हूँ, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अब अपने पॉइंट को देखें, 2 पॉइंट को देखें, उसको कैसे 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, ये स्ट्रैटेजी अब इनकी होनी चाहिए। गौरी जी, क्या सिचुएशन उस वक्त होती है जब पीवी सिंधु तो इस वक्त मैदान में है, जब आप लोग मैदान पर उतरती हैं और इस तरह की सिचुएशन जो जैसी आज के मुकाबले में देखने को मिल रही है, तो इससे कितना मनोबल डाउन होता है? देखिए, जैसा आपने देखा कि पहला गेम में भी सिंधु बहुत पीछे थी, उसने एंड में बहुत कवर किया और सीधा जीत लिया पहला गेम। अब दूसरे गेम में सिंधु को थोड़ा और फास्ट खेलना चाहिए था, लेकिन कैरोलिना ने अलग ही स्ट्रैटेजी बनाई, उसको नीचे करके खेलने लग गई है। अभी सिंधु थोड़ा सा प्रेशर में आ गई है क्योंकि वो 2-11 जैसे आपने देखा कि डाउन चल रही है, लेकिन अगर ऐसे ही वो लगी रही ऑन कोर्ट और सारी शटल उठाती रही तो ये लीड भी सिंधु कवर कर जाएगी। यानी उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी बाजी हाथ से निकली नहीं है, इस राउंड में भी सिंधु कम बैक करेंगी। एक बार फिर हम लोग न्यूज रूम का करेंगे। अनंत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनंत, हालांकि थोड़ा अंतर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन आस बंधी हुई है कि कम बैक करेंगी पीवी सिंधु और जो अंतर अभी देखने को मिल रहा है इस अंतर को भी खत्म करेंगी और इस राउंड में भी जीत दर्ज करेंगी। बिल्कुल अक्षय, अगर थोड़ा इसके मैच के एनालिसिस की बात की जाए तो इससे पहले डेनमार्क में जो 10 महीने पहले मैच हुआ था कैरोलिना के साथ सिंधु का, तो उसमें भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। सेकंड सेट में वहां पर सिंधु ने अपनी वापसी की थी, लेकिन उसमें जो गैप मेंटेन हुआ था बीच में वो 10 अंक तक का गैप बन गया था। लेकिन अभी भी सिंधु ने फर्स्ट सेट जीत लिया। दूसरे सेट में जो सिंधु ने शुरुआती तौर पर थोड़ा लूज पॉइंट जरूर छोड़ा था, लेकिन अभी का मैच की जो हम हालात देख रहे हैं उसमें सिंधु लगातार वापसी कर रही है। कैरोलिना के बारे में जो कहा जाता है कि वो पावर गेम बहुत जबरदस्त खेलती है, तो कैरोलिना स्ट्रेटजी वही भी है, लेकिन सिंधु का जो फुटवर्क बहुत जबरदस्त उनके लिए प्लस पॉइंट माना जाता है और उनकी हाइट और एक जबरदस्त स्मैश जिस तरीके से सिंधु करती हैं और ड्रॉपिंग का सिस्टम बेहतर तरीके से चल रहा है। बहुत बेहद शानदार गेम यहां पर दिख रहा है और सिंधु वापसी करती हुई जाहिर तौर पर इस वक्त नजर आ रही है।
बिल्कुल वापसी करती हुई नजर आ रही हैं। हम फिर आपके पास आएंगे अनंत, आप बने रहिए लगातार। हम चर्चा भी करेंगे कि जो मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है वो काफी दिलचस्प मोड़ की तरफ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। विक्रम हसीन साहब, जैसा हम वापसी की बात कर रहे थे, फर्स्ट राउंड की भी बात की जाए तो शुरुआती दौर में पीवी सिंधु पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने कमबैक किया। वही सिचुएशन इस राउंड में भी, और अब जो बेहतर तरीके से जो खेल कर रहे हैं, खेल पेश कर रही हैं पीवी सिंधु, उससे ये माना जाए कि सेकंड राउंड में भी बाजी अपने हाथ रहने वाली है। देखिए, प्लेयर कभी बाजी अपने हाथ से जाने नहीं देता, मैं ये समझता हूँ। अभी कुछ खास बिगड़ा नहीं है। ये हमारे पास जो 12-5 की जो ये अगर लीड लेके बैठी है, मैंने आपको पहले बताया कि अब उसके पॉइंट जरा भूल के ना हमें अपने पॉइंट पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि 5, 6, 7 हम अपना मीटर कैसे अप करें। तो ये एक स्ट्रैटेजी जब होती है तो उसमें थोड़ा कूल हेडेड रखो, उसमें कोई घबराने की बात नहीं कि हम 5-6 पॉइंट नीचे। ये एक बैडमिंटन में हमेशा एक स्तर पर आती है बात। अब जैसे पीवी सिंधु फर्स्ट गेम में 14-9 डाउन थी, 16-19 डाउन थी, उसके बाद से उसने वो मैच निकाला है। तो उसको ये चीजें अपने आप को मजबूत करने के लिए एक गेम से दूसरी गेम पे जो ट्रांसफर ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ होता है, वो एक गेम से दूसरी गेम पे जो ट्रांसफर होता है, ये सिंधु को देखना होगा कि वो सेकंड गेम अब कैसे निकालेंगे। गौरी जी, पहले राउंड की अगर बात की जाए तो उसमें तो बढ़त बना ली, और उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड की बात की जाए, अभी मुकाबला दिलचस्प मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप मौजूद होती हैं, अगर शुरुआती 2 राउंड में बढ़त बना ली जाती है तो उस वक्त मनोदशा कितनी होती है, कितना मनोबल ऊंचा होता है कि अब तो हम जीत के मुहाने पर पहुंच रहे हैं? हाँ, जैसे कि आपने देखा, अगर हम लोग पहला गेम जीत जाते हैं और फिर दूसरा गेम आता है और उसमें अगर हम पीछे चल रहे होते हैं तो थोड़ा सा मॉरल डाउन होता है कि मतलब थोड़ा सा ऐसे लगने लगता है कि अभी थोड़ा और फास्ट खेलना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ओपोनेंट बहुत ज़्यादा फास्ट खेल जाता है तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है या फिर और हम पीछे रहने लग जाते हैं। लेकिन उसी टाइम हम लोगों को थोड़ा और ज़्यादा फोकस होकर और कोर्ट में रहकर ध्यान देना चाहिए अच्छे से और लगे रहना चाहिए, शटलें उठानी चाहिए ताकि हम लोग वो लीड कवर कर लें और मतलब कवर करके और ज़्यादा अच्छा खेलने लग जाएं। बस यानी उत्साह आपको लगता है कि वो कम नहीं होना चाहिए और अपने खेल पर उसी तरह की पकड़ बनाए रखनी चाहिए जैसा कि अगर आपने पहले राउंड में प्रदर्शन किया है। हम एक बार फिर रुख राजधानी लखनऊ का कर लेते हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, किस तरह की स्थिति, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब मुकाबले में थोड़ा पिछड़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन पहले राउंड में शानदार प्रदर्शन रहा है और उम्मीदें इस बात को लेकर अभी भी बंधी है कि इसमें भी कमबैक करेंगी पीवी सिंधु। अभिषेक, आवाज मिल पा रही है? चलो, शायद अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा लखनऊ का। अभिषेक, आपको मेरी अगर आवाज सुनाई दे रही है तो फिलहाल जो गैप देखने को मिल रहा है, उस गैप के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है प्रशंसकों में? देखिए, जिस तरीके से पहले सेट में जीत हासिल हुई है, कमबैक किया है पीवी सिंधु ने, उसके बाद से दूसरे सेट में हालांकि पीछे चल रही हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस सेट में भी उनको जीत हासिल होगी और लोग हालांकि दूसरे सेट में जो नज़ारा है उसके बाद से थोड़ी सी खैर मायूसी लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो लखनऊ के दर्शक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। पीवी सिंधु के हर एक शॉट पर वो चेयर कर रहे हैं और हम आपको तस्वीरों से आपको दिखा रहे हैं कि लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि दूसरा सेट ही ये है, लेकिन उम्मीद की जा रही है, जो दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि इस सेट में ही मैच खत्म होगा और जो गोल्ड है हिंदुस्तान के खाते में आएगा। चले, बिल्कुल अभिषेक बने रहिए, हम आपके पास दोबारा रुक करेंगे। विक्रम हसीन साहब, जो उत्साह तो हम लगातार दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ की तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह लोग उत्साहित हैं, और जो हम जिक्र कर रहे थे कि जो कमबैक करने में माहिर है पीवी सिंधु, कुछ उसी तरह का प्रदर्शन फिर शुरू हो गया पीवी सिंधु का। आप देखेंगे तो स्पीड दोनों तरफ से बहुत बढ़ गई है। पीवी सिंधु, मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी इतना लीड उनको नहीं देना चाहिए था। अभी लीड जो है 7-15 के आसपास की जो चल रही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि एक पॉइंट टू पॉइंट अपना उस शटल के साथ क्लोज चलती रहें। अभी ये सोचें कि जितने पॉइंट बन रहे हैं वो उनको एडवांटेज देंगे। अगर मैं कहता हूँ कि चलो 2 गेम निकाल लो और मैच खत्म करो, लेकिन अगर कहीं तीसरे गेम में भी पहुंचती है तो ये जो उनका मनोबल है प्लस इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तीसरे गेम में कंटिन्यू रहनी चाहिए। गौरी जी,
इस वक्त कोर्ट पर जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है पीवी सिंधु का, जो एग्रेशन देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे कि यही एग्रेशन है जिसको भरने का काम उनके कोच ने किया है, वो एग्रेशन देखने को भी मिल रहा है। इसका फायदा मिलेगा पीवी सिंधु को और बढ़त बनाएंगी फिर? हाँ, जैसा कि आपने कहा कि अभी हम लोगों को एग्रेशन सिंधु का कोर्ट पे देखने को मिल रहा है, इसका फायदा सिंधु को पहली गेम में भी मिला। वो बहुत ज़्यादा पीछे चल रही थी, तो अभी जैसे आप बहुत ज़्यादा पीछे चल रही थी, आपने देखा उसने अपने एग्रेशन के साथ और कोर्ट पे शाउट करने की वजह से ही वो अपना पहला सेट उसने कवर किया और जीत गई। अभी भी सिंधु इसी तरह एग्रेशन में अगर खेलती रही तो वो ये सेट भी कवर कर जाएगी और जीत सकती है। चले, बिल्कुल विक्रम हसीन साहब, प्रदर्शन तो बेहतर तरीके से करने के प्रयास दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय प्रशंसक इस बात को लेकर उम्मीदें लगातार लगाए हुए हैं और भरोसा भी है इस बात को लेकर कि पीवी सिंधु जो अभी थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है वो अंतर पूरा हो जाएगा, न सिर्फ पूरा होगा बल्कि इस राउंड में भी जीत हासिल करेंगी। जो गैप था वो भी थोड़ा कम हुआ है विक्रम साहब। मैं ये कहता हूँ कि उम्मीद प्लेयर को बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे जितना मर्जी गैप हो। मैं ये तो अभी कोई कुछ गैप नहीं है, इसके पहले भी मैंने देखे पीवी सिंधु के जो पीछे कितने ही लंबे गैप से ये पीछे आके इसने ओपोनेंट को हराया है। तो इसलिए ये गेम बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन में जहाँ 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे आते हैं, किसी को मिलते हैं तो वो उसका मनोबल चढ़ जाता है। अब मैं देख रहा हूँ कि पीवी सिंधु ने जिस टाइप का स्मैश मारा है मारिन के ऊपर, तो इससे इनको मनोबल जो बढ़ रहा है वो अगले 2-3 पॉइंट में आपको नजर आएगा कि वो किस स्ट्रैटेजी से खेलने जा रही है। 16 और 9 का अंतर रह गया है, इस अंतर को पूरा करना होगा पीवी सिंधु को और अपना जो जोश है खेल में वो और थोड़ा बढ़ाना होगा। लेकिन जो हम लगातार विक्रम हसीन साहब चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ स्ट्रैटेजी के साथ जो खिलाड़ी हैं मैदान पर उतरते हैं। हालांकि सिंधु के ओलंपिक सफर की बात की जाए तो बेहद शानदार सफर रहा है। शुरुआती दौर से ही देखा जाए एक भी मुकाबला नहीं हारी है पीवी सिंधु। इसका कितना मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है खिलाड़ी पर? देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि पीवी सिंधु का अगर मैं लास्ट 3-4 मैचेस देखूं इस टूर्नामेंट में, खासकर ओलंपिक्स में, इन्होंने अपने से ऊपर और बेहतर प्लेयरों को इन्होंने हराया है। वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 6, वर्ल्ड नंबर 8 को इन्होंने स्ट्रेट गेम्स में इन्होंने मारा है। तो ये जो मारिन के साथ भी मैच है, ये पहले अगर मैं आंकड़ों में जाऊं तो 7 में से 4 उन्होंने जीते या 3 इन्होंने जीते, तो ये मैं कहता हूँ बराबरी के मैचेस हैं। ये कोई 7-0 से नहीं मारिन ने कभी जीता। तो इसलिए उसको सबको अपने दिमाग में उसके पीछे ये रख के कि मैं उनसे अगर 3 मैच हारी हूँ या 4 मैच जीती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बस ओलंपिक गोल्ड एक अर्जुन की आंख की तरह बन के आना चाहिए कि वो लेकर ही आना है बस। यानी कि जो पिछला प्रदर्शन जिस तरीके का रहा है उसी तरह का प्रदर्शन निरंतर इसमें भी रखना होगा, तब पीवी सिंधु जो कमाल इससे पहले मुकाबलों में करती आई हैं वो कमाल इस मुकाबले में वो दिखा पाएंगी। गौरी जी, जब आप मैदान पर होती हैं, कोर्ट में होती हैं, तो उस वक्त और क्या कुछ मनोदशा वहां पर चल रही होती है? क्योंकि जब अपना खिलाड़ी पिछड़ने लगता है तो उस वक्त कितना प्रेशर होता है सामने वाले खिलाड़ी का? क्या कुछ जहन में चल रहा होता है कि सामने वाले को किस तरह से अपने खेल से उसे और डाउन करना है ताकि आप बढ़त भी हासिल कर सकें और मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें? जब ऑन कोर्ट होते हैं हम लोग और अगर हम लोग थोड़ा सा भी डाउन चल रहे हैं तो एक प्रेशर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, लेकिन वही टाइम होता है, उस टाइम पे ही हम लोगों को थोड़ा और फोकस के साथ और थोड़ा और ध्यान देकर खेलना चाहिए और सारी शटलें उठानी चाहिए। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस आराम से धीरे धीरे खेलना चाहिए और ऑन कोर्ट शाउट करते रहना चाहिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम लोगों को खेलने में आसानी हो और हम जीत हासिल कर सके। आराम से खेलना चाहिए। अगर हल्का सा भी गुस्सा हुए या इरिटेट होने लगे और वो ओपोनेंट ने देख लिया तो वो इस चीज का बहुत फायदा उठा सकते हैं। यानी तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और जो अपना खेल है वही प्रदर्शन आपको दोहराना चाहिए जिससे आप बेहतर कर सकते हैं। एक बार फिर हम रुख न्यूज रूम का कर लेते हैं। अनंत मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और हमारे कुलीग्स भी लगातार बने हुए हैं जो लगातार इस मुकाबले पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। अनंत, अब जो गैप है वो लगातार भरता हुआ नजर आ रहा है और उत्साह भी अब जो भारतीय प्रशंसक है उनका लगातार बना ही हुआ है और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि ये मुकाबला हर हाल में पीवी सिंधु को जीतना है। अब धीरे धीरे जो अंतर है वो भी कम होता नजर आ रहा है।
अक्षय अंतर 18-9 तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद सिंधु के जैसे कहा जाता है कि कम बैक प्लेयर है सिंधु, और सिंधु हमेशा विपरीत परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सिंधु के बारे में एक बात सबसे खास रहती है, वो ये है कि जब भी उनके सामने शीर्ष वर्ग प्राप्त खिलाड़ी रहते हैं तो सिंधु हमेशा शुरुआती तौर पर भले कमजोर पड़े, लेकिन उसके बाद बहुत जबरदस्त कमबैक सिंधु करती हैं। लगातार हमारे सहयोगी यहाँ पर बने हुए हैं, उनके पास मैं लगातार जाता हूँ। जिस तरीके से सिंधु कमबैक कर रही है, लेकिन गैप फिर भी मेंटेन बना हुआ है, क्या लगता है सिंधु कमबैक कर पाएगी पूरी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएगी सिंधु। उसने फर्स्ट सेट में भी किया था, सेकंड में भी करेगी और गोल्ड हमारा होगा। गो फॉर गोल्ड सिंधु। मेरा है स्पेन को पेन दो, हमको गोल्ड चेन दो, स्पेन को पेन दो, हमको गोल्ड चेन दो, स्पेन को पेन दो, हमको गोल्ड चेन दो। तो जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है चीयर अप करने की अपने अपने तरीके से, और लगातार फैंस लगातार कोशिश में है कि सिंधु को चीयर अप किया जाए। 12-19 का इस वक्त स्कोर है, बहुत कोई बड़ा स्कोर नहीं रह गया, सिर्फ 7 पॉइंट का अंतर। और जिस तरीके से सिंधु लगातार एग्रेशन में है, लगातार स्मैश मार रही है, जो जबरदस्त खेल का प्रदर्शन सिंधु कर रही है, जाहिर तौर पर दूसरा सेट भी अपना होगा। अक्षय चले, बिल्कुल दूसरा सेट भी अपना होगा, और जो उत्साह देखने को मिल रहा है विक्रम हसीन साहब, जब भी हम न्यूज रूम का रुख करते हैं तो अचानक से पीवी सिंधु के प्रदर्शन में भी निखार और ज्यादा आता हुआ नजर आता है, और जो गैप है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये दुआओं का असर तो होता है ना सर? दुआओं का असर मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और प्लेयर उसी के अकॉर्डिंगली मैं कहता हूँ उसको इतनी दुआएं लगती है कि जब वो कोर्ट पे उतरता है। और मैं न्यूज़ रूम का एटमॉस्फेयर देख रहा हूँ, कितना लाइवली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। और एक ये मैं तो ये देख रहा था कि भारतवर्ष में क्रिकेट को सब लोग जैसे पूछते हैं, और क्रिकेट के साथ हमारा इतना एसोसिएशन हो जाता है कि हम लोग, आपने लखनऊ की फोटोएं दिखाई, आप वाराणसी की दिखा रहे हैं, तो क्रिकेट में सारी जगह चल रही होती। लेकिन आज एक मैं बैडमिंटन में देख रहा हूँ, और हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि बैडमिंटन में इतना ज़बरदस्त एक तो मुकाबला चल रहा है, और ऊपर से भारत के तिरंगे में हर जगह देख रहा हूँ, न्यूज़ रूम में और इंडिया गेट पे भी लगे हुए आज मैंने देखे थे। तो ये एक प्लेयर को बहुत ऊपर तक लेके जाता है। खेलता तो वो कोर्ट में है ही, वो 70% तक दे देगा, लेकिन 30% जो है वो हमारी दुआएं और उसके पीछे जो इतने लोगों की जो मेहनत है वो कामयाब रहती है। बिल्कुल गौरी जी, 3 बार सिंधु ने शिकस्त दी कैरोलिना को, क्या आपको नहीं लगता कि मुकाबला बराबर हो जाना चाहिए, बराबरी पर छूटना चाहिए? 4 बार आपने शिकस्त दी, चौथी बार आज के मुकाबले में शिकस्त दे दे पीवी सिंधु? हाँ, अगर आज सिंधु जीत जाती है तो मुकाबला बराबरी का हो जाएगा, लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हैं कि सेकंड सेट खत्म हो गया और अभी थोड़ा टफ मैच चल रहा है, तो सिंधु को बस पेशेंस के साथ खेलना चाहिए, और ये जो प्रेशर उस पर अब आया है थर्ड गेम का, उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए उसे, तो शायद वो कैरोलिना को एक अच्छी टक्कर दे सकती है, और मुकाबला फिर जैसे आपने कहा बराबरी की बराबर हो जाएगा। दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी और भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फाइनल में 2 बार की विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन की कैरोलिना मारिन के साथ भिड़ंत कर रही हैं, और काफी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम हसीन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरह से लगातार चर्चा कर रहे थे कि अब थोड़ा पेस और बढ़ाना होगा पीवी सिंधु को, जिस नेक्स्ट राउंड की शुरुआत भी हो चुकी है, और अब कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु मुझे यकीनन थोड़ा बैकफुट पे नज़र आ रही है। उनका जो अटैकिंग फॉर्मेट जो फर्स्ट गेम में उन्होंने जो शुरुआत करी थी उसी को बरकरार रखना चाहिए। मैं कई इनकी रैलीज में देख रहा हूँ कि रैलीज को प्रोलॉन्ग कर रही हैं और रैलीज को पीछे तक खींच रही है। आप अगर दोनों के फुटस्टेप्स वगैरह देखो तो मारिन कोर्ट में और शटलकॉक के थोड़ा सा क्लोज खेल रही है। वो सिंधु को ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करने दे रही कि उनके पास हाइट है, लेकिन सिंधु मैं कह रहा हूँ अगर 2-1 पॉइंट और ऊपर बराबर आ जाए मारिन प्रेशर में आ जाएगी। गौरी जी, जो भी इस वक्त खेल की पोजीशन देखने को मिल रही है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भारतीय प्रशंसकों को मायूस जरूर करती हुई नजर आ सकती है, लेकिन अभी भी सभी की उम्मीदें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि सिंधु का प्रदर्शन और बेहतर अभी देखने को मिलेगा, और जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से खत्म होगा और शानदार तरीके से जीत दर्ज करेंगी। कितनी उम्मीद एक खिलाड़ी के तौर पर और कितनी उम्मीद एक भारतीय होने के तौर पर? मैं अभी भी सारे भारतीयों को बस यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। उन्हें अभी भी यही सोचना चाहिए कि सिंधु अभी भी कवर कर जाएगी, क्योंकि सभी भारतीय सब लोग जानते हैं कि सिंधु एक कमबैक प्लेयर है, वो कमबैक करने में माहिर है। तो अभी भी ये जो 3-6 से सिंधु पिछड़ रही है वो ये चीज़ ज़रूर कवर कर जाएगी, वो ये लीड और ये मैच भी जीत कर दिखाएगी।
तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अभी भी भारतीयों को अपना मनोबल कम नहीं करना चाहिए। मनोबल बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए और ये खेल है, खेल को खेल के तरीके से ही लेना चाहिए। एक बार फिर हम रुख न्यूज रूम का कर लेते हैं। अनंत मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनंत, उत्साह तो लगातार बना हुआ है लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही है। ये खेल है, खेल को खेल के तरीके से लेना चाहिए। ये भी सही बात है कि प्रशंसक अपने खिलाड़ी को हमेशा जीतता हुआ देखना चाहते हैं। अभी भी उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं कि बेहतर प्रदर्शन पीवी सिंधु करेंगी और जीत भी दर्ज करेंगी, भले ही थोड़ा पिछड़ती नजर आ रही हूं। सिंधु ने वापसी की थी तो उम्मीद हमारी अभी भी यही है कि दूसरा सेट भले ही हम गवा चुके हैं लेकिन तीसरे सेट में कमबैक होगा और गोल्ड फिर हम जीता जाएगा। चले बिल्कुल अनंत बने रहिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बेहद खास मौका है और देश दुनिया की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं। विक्रम भसीन साहब, विदेशी धरती पर जब हम खेलने के लिए पहुंचते हैं तो कितना तनाव होता है कहीं ना कहीं। अगर आप अपनी धरती पर खेलते हैं तो एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है खिलाड़ियों को। जब हम दूसरे देश पहुंचते हैं वहां पर मुकाबला होता है, वो भी इस तरह का महामुकाबला, उस वक्त कितना तनाव होता है खिलाड़ी में? देखो, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि भारतवासी तो हम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं आज भी देख रहा हूँ कि शायद तिरंगों की जो बौछार वहाँ पर है हमारे तिरंगे झंडे की, वो स्पेन से ऊपर ही है। और अगर आप प्रेशर की बात करें, इंडिया में खेलने का प्रेशर ऐसा होता है कि हमारा जो रिजल्ट्स होता है वो हम ऊपर ही आ जाते हैं। आप चाहे पिछले कॉमनवेल्थ के स्कोर्स देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम के स्कोर्स देख लीजिए, और वहाँ पे भी ये सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आए थे, लेकिन इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए वहाँ पे। दूसरी बात ये कि जब हम बाहर जाते हैं, बाहर हम एक संतुलित एटमॉस्फेयर में खेलते हैं, हम बड़े बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर में खेलते हैं कि दोनों तरफ के हमारे सहयोगी हैं, दोनों तरफ के हमारे कोचेस हैं, दोनों तरफ के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या स्पेक्टेटर्स हैं। और ये एक वहाँ पे फिर आपका एक नेचुरल गेम चलता है कि आप जो जीतता है या कोई हारता है। लेकिन इंडिया में अगर खेलने का एक आपका या अपनी कंट्री में खेलने का एक होता है, उसका एक नज़रिया और उसका एक एटमॉस्फेयर और उसका एक एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। गौरी जी, क्या अब थोड़ा आपको दबाव में पीवी सिंधु नजर आ रही हैं? हाँ, जैसे कि आपने देखा थर्ड गेम में अभी सिंधु बहुत पीछे चल रही है, तो थोड़ा सा दबाव उस पर होगा क्योंकि थर्ड गेम में पीछे रहना थोड़ा सा मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इस चीज़ में। अभी बस सिंधु को और ज़्यादा फोकस के साथ और इसी तरह जैसे आपने देखा तेज़ खेलना चाहिए और अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए, जिससे कि सिंधु ये लीड कवर कर जाए और ये प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर ले। जो प्रदर्शन है विक्रम भसीन साहब, पीवी सिंधु बेहतर प्रदर्शन कर रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। हालांकि थोड़ा पिछड़ रही हैं, हार जीत खेल में लगी रहती है, लेकिन जो मनोबल की हम बात लगातार कर रहे थे और उनके जो कोच हैं पुलेला गोपीचंद जी, लगातार वो भी यही बात कर रहे थे कि एक खिलाड़ी जितना एग्रेसिव होगा उतना ही बेहतर प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, तो और एग्रेशन बढ़ाना होगा पीवी सिंधु को। देखिए, मैं कई बार पीछे मैंने देखा है पुलेला गोपीचंद को कि वो इशारों में, क्योंकि सिंधु उनके साथ इतने सालों से अटैच रही है कि वो उनके हर इशारे को, हर उनके एक्शन को समझती है। पुलेला गोपीचंद जो इस वक्त मेरे ख्याल से इशारा भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वेट फॉर योर चांस, बिल्कुल इजी होके खेलो, बड़ा क्रूशियल है, वो मिस्टेक करेगी, अपनी वो स्पीड को बढ़ाने के लिए मिस्टेक करेगी। और अब जैसा कि स्कोर 7-9 मारिन के फेवर में जा रहा है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ 2-3 पॉइंट का हेर फेर आएगा वहाँ पे मारिन प्रेशर में उसकी हार निश्चित होती है। चले बिल्कुल, उत्साह भी लगातार बना हुआ है। हम एक बार फिर रुख न्यूज रूम का करेंगे। हमारे सहयोगी अनंत लगातार बने हुए हैं, उत्साह बेहद देखने को मिल रहा है। तमाम प्रशंसक हैं जो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अब तक पिछड़ती हुई पीवी सिंधु नजर आ रही थी, एक बार फिर कमबैक करती हुई नजर आ रही हैं। हम न्यूज रूम का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले गौरी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो हिट्स होती हैं, जैसा कि अभी जो अंतर था वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वो गैप धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। और कितना मोटिवेट हो जाता है खिलाड़ी जब उसे लगता है कि एक दो शॉट और बेहतर गेम फिनिश की ओर ले जाते हैं।
जैसे कि आपने देखा कि सिंधु वही जो लीड, अभी वो बहुत ज़्यादा पिछड़ रही थी, अभी उसने वही कवर करना स्टार्ट कर दिया है लीड को। अब सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है, इससे सिंधु का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। और अभी बस सिंधु को और ज़्यादा फास्ट खेलने की ज़रूरत है ताकि वो अपना ये पॉइंट्स कवर करना मेंटेन करती रहे और आखिरकार मैच जीत ही जाए। बस सिंधु को कोर्ट में ज़्यादा ध्यान देकर इसी तरह फास्ट खेलना चाहिए ताकि वो आगे जाके और अच्छा खेले। जी बिल्कुल, विक्रम भसीन साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम न्यूज़ रूम की तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। काशी की भी तस्वीरें दिखाई, राजधानी लखनऊ की भी तस्वीरें दिखाई, और इसके अलावा इंडिया गेट में किस तरह का रोमांच, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, ये भी तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे थे। एक बार फिर हम रुख न्यूज़ रूम का कर लेते हैं। अनंत मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनंत, किस तरह की प्रतिक्रिया न्यूज़ रूम में देखने को मिल रही है, क्योंकि अब एक बार फिर जो लेवल है अप होता हुआ नजर आ रहा है पीवी सिंधु का? बिल्कुल, पीवी सिंधु ने वापसी कर चुके हैं और मैं खुद बोलने से पहले कैमरामैन से कहूंगा खुद न्यूज़ रूम की तस्वीरें दिखाएं, आप खुद देख पाएंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। तो न्यूज़ रूम की तस्वीरें, जिस तरीके से सिंधु का स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा है, यहाँ के लोगों की शाउटिंग लगातार बढ़ती जा रही है, उनका उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और उम्मीद है सोने के तमगे के लिए, वो उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है। अक्षर, ये कहना पड़ेगा कि दुआओं का असर ये रहा है कि सिंधु ने वापस कमबैक किया है। बिल्कुल अनंत, जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और भरोसा जिस तरीके का बना हुआ है, हम चाहेंगे कि आप बातचीत भी कीजिए, क्योंकि ये जो कुछ वक्त पहले थोड़ा कहीं डाउनफॉल की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी, हालांकि अब वापसी करती हुई नजर आ रही है पीवी सिंधु। आप बात कीजिए, कितना भरोसा हमारे सहयोगी हैं वो जाहिर कर रहे हैं कि पीवी सिंधु अभी कमबैक करेंगी, और न सिर्फ कमबैक करेंगी, जीत हर हाल में हासिल होगी और गोल्ड मेडल हमारा होगा। अनंत? बिल्कुल अक्षय, 10-9 का स्कोर इस वक्त है और रिले इस वक्त लगातार जारी है और सिंधु का जो फुटवर्क है, जबरदस्त फुटवर्क, उनको जाना भी जाता है, वही फुटवर्क देखने में मिल रहा है और ये 10वां पॉइंट स्कोर करने के उस फिराक में, और ये 10वां पॉइंट स्कोर कर चुके हैं पीवी सिंधु। बराबरी का मुकाबला, जहां एक वक्त पर दूसरे सेट में बड़ी बहुत पिछड़ चुकी थी, तीसरे सेट में भी एक बार को पिछड़ चुकी थी पीवी सिंधु, लेकिन अब 10-10 की बराबरी। न्यूज़ रूम का माहौल आप खुद देख सकते हैं कि माहौल यहाँ पर है क्या, किस तरीके की खुशी जाहिर की जा रही है और एक तरह से सुनिश्चित ये मान लिया जाए भारतवासियों की नजरों में कि मैच जीते ना जीते, लेकिन सिंधु की नजर में, सिंधु की तरफ से हम लोग को गोल्ड मिल चुका है। जो कोशिशें, जिस तरह की जद्दोजहद सिंधु ने रखी अपने पूरे मैच के दौरान, पहले सेट को देखा जाए, दूसरे सेट को देखा जाए और तीसरे सेट में जिस तरीके से जबरदस्त कमबैक किया अक्षय, वाकई में काबिल तारीफ। चले बिल्कुल अनंत बने रहिए, हम लगातार न्यूज़ रूम का रुख करेंगे और वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये रोमांच है, रियो ओलंपिक का रोमांच जो लगातार बढ़ता जा रहा है और सभी की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं कि पीवी सिंधु बेहतर प्रदर्शन, जैसा शानदार प्रदर्शन वो कर रही हैं, इसी तरह का प्रदर्शन लगातार करती रहें। विक्रम भसीन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम जी, अब जो गैप था वो पड़ गया, बराबरी पर मुकाबला, एक सेट पीवी सिंधु के नाम, एक सेट कैरोलिना के नाम। अब ये जो मुकाबला चल रहा है किस तरफ जाता दिख रहा है आपको? अगर आप बोले तो पहला गेम सिंधु ने जीता, दूसरा मारिन ने जीता और स्कोर इस वक्त है 10 बराबर पे। मैं फिर कहता हूं कि मैच सिंधु के फेवर में ही जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज में सिंधु इस वक्त ऊपर है, उसका एग्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी जो अलर्टनेस है शटलकॉक को पकड़ने की अब इस वक्त ज़्यादा बढ़ गई है। मारिन धीरे धीरे नीचे झुकती जा रही है। आपने भी कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जैसा आप लगातार नज़र भी अपनी बनाए हुए मैं देख रहा हूं विक्रम भसीन साहब कि पुलेला गोपीचंद जी पर निगाहें बनी हुई हैं कि किस तरह का रिएक्शन है। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं समझना चाहूँगा कि जब कोई खिलाड़ी कोर्ट में थोड़ा पिछड़ने लगता है तो किस तरह से कम्युनिकेशन जो गैप होता है उसको पाटता है एक खिलाड़ी और एक कोच, कैसे इशारों में बात होती है? जब पीवी सिंधु और गोपीचंद के मैं रिलेशन की बात करूं, जैसे गुरु चेला होता है, वो इतने सालों से उनके पास वहाँ पे गोपीचंद एकेडमी में खेल रही हैं, तो एक निगाहों का इशारा, एक हाथों का इशारा, एक उनके बॉडी बैठने का जो उनका पोस्चर है गोपीचंद का, उसका इशारा, पीवी सिंधु वो हर चीज़ समझती है कि अभी मेरे को अगला पॉइंट कैसे खेलना है या अगले पॉइंट में कितना एग्रेशन शो करना है या मैंने उसको पिछले पॉइंट को एक्सप्लॉइट कैसे करना है कि जिसमें मेरे को मरीन से 4-5 पॉइंट लगातार मिले। अब जो डिफरेंस था, जैसा सेकंड राउंड में हम बात कर रहे थे कि शुरुआती दौर में थोड़ी पिछड़ रही हैं लेकिन आगे कम बैक कर लेंगी, लेकिन वो मुकाबला कैरोलिना के हाथ लगा है। अब
जो बराबरी पर मुकाबला आ टिका हुआ है, अब कितना और ज्यादा उत्साहित हो जाना चाहिए भारतीय प्रशंसकों को कि पीवी सिंधु अब तो जीत के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी जो वरीता प्राप्त हैं, उससे मुकाबला है 10वें नंबर के खिलाड़ी का, और ये मुकाबला जो महामुकाबला है बराबरी पर फिलहाल चल रहा है। ये हौसला और तो बढ़ेगा ना पीवी सिंधु का? ये हौसला ही बढ़ेगा। और मैं तो वहाँ पे जनता को बोलता हूँ कि वहाँ पे जो तिरंगे झंडे हमारे लेके बैठे हैं वो तो अब उनको अपनी कुर्सियों के ऊपर खड़े हो जाना चाहिए इतना, क्योंकि अब तो ये कांटादार ऐसा रोमांचक मैच शुरू हो चुका है कि ये मैं कह दूं कि एनीबडीज मैच मीन्स कि, लेकिन फिर भी मेरे दिल से आवाज आ रही है कि ये सिंधु को मैच मिलेगा। जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पिछड़ रही, थोड़ा आक्रामक मोड में और आना होगा पीवी सिंधु को। अब वो मोड आपको लग रहा है कि वो मोड पकड़ती हुई नजर आ रही पीवी सिंधु, जो कहीं ना कहीं सेकंड राउंड में थोड़ा पिछड़ती नजर आ रही थी? हमारे स्पोर्ट्स में भी जैसे एक ऑटोमोबाइल में गेयर्स होते हैं ना, हमारे अपने बॉडी में भी हमारे स्पोर्ट्समैन के गेयर होते हैं। अभी ओवर ड्राइव का टाइम आ गया। ओवर ड्राइव मीन्स कि लाइक अब सिंधु को अपना गेयर चेंज करके एकदम ओवर ड्राइव पर लग जाना चाहिए कि अब कुछ हमने बचाना नहीं है कोर्ट में, अब हमने घर कुछ लेके नहीं जाना। अब हमने यही 10-12 जो पॉइंट है इसमें हमने अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा देना चाहिए। इसमें हमने पूरे अपने जो मर्जी हो, लेकिन हमने अपना 21 पॉइंट का जो लक्ष्य है वो हमने अपना खत्म करना है। गौरी जी, किधर मुकाबला जाता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि अभी बराबरी पर है। हाँ, जैसे कि आपने देखा कि अभी 12-10 का स्कोर हो रहा है और सिंधु धीरे धीरे ये लीड कवर कर लेगी। सिंधु का इस टाइम बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग लग रहा है और बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रही है सिंधु ऑन कोर्ट। और मारीन पहले थोड़ी सी डरी हुई लग रही थी, लेकिन अभी वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है ऑन कोर्ट। तो बस सिंधु को ये प्रेशर हैंडल करना है और ज़्यादा एक्टिव रहकर खेलना है कोर्ट में, ध्यान देकर खेलना है, ताकि वो ये 2 पॉइंट की लीड भी कवर कर ले और आगे जाकर भी अच्छे से खेले। थोड़ा सा बढ़त बनाती हुई जब नजर आ रही थी कैरोलिना, तब एक बार लगा था कि कहीं ना कहीं प्रेशर थोड़ा पीवी सिंधु पर भसीन साहब बढ़ रहा है। और आपने जैसा कहा कि प्रेशर में आना नहीं चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त एक जरा सी चूक आपको पीछे धकेलने का काम कर सकती है। क्या उस चीज को फॉलो कर गई पीवी सिंधु? बिल्कुल, इन्होंने जो अपना स्तर एकदम बढ़ाया था अभी पिछले 4-5 पॉइंट में, एकदम जैसे बराबरी पर आ गए, 10 बराबर कर दिए इन्होंने। वो प्रेशर को कैरोलिना के ऊपर ही डालना चाहिए। अब वो वापस प्रेशर बार बार अगर वो पकड़ेंगी और फिर पीछे रहेंगी, फिर पकड़ेंगी, फिर पीछे रहेंगी, तो एक टाइम पे कैरोलिना को एडवांटेज मिलेगा उसका। लेकिन अब पीवी सिंधु का मैं मैच देख रहा हूँ, बड़े इस वक्त दिमाग से खेल रही हैं और बड़े कूल हेडेड होके खेल रही हैं और एक एक पॉइंट के लिए फाइट कर रही हैं। वो अपना ऐसे लग रहा है कि इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो आज छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि 13-10 पर फिलहाल मुकाबला चल रहा है। और जो आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो नुकसान पीवी सिंधु को हो रहा है वो शायद हाइट की वजह से भी हो रहा है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कैरोलिना। मैं जहाँ तक पीवी सिंधु की हाइट की बात करूं, ऐसी हाइट बैडमिंटन में आपको एडवांटेज देती है। और कई बारी आपकी, मैंने कई मनोवैज्ञानिक वगैरह या फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जो मेरे से बात करता हूँ, वो कई बारी बैडमिंटन में उसको कह देते हैं कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि बैडमिंटन एक बहुत ज़्यादा झुकती गेम है, फिर वापस खड़ा होना पड़ता है उसमें, फिर आप झुकोगे कहीं ना कहीं, फिर आपको खड़ा, तो उससे जो आपकी जो स्पाइन है या उस पर प्रेशर कुछ ज़्यादा आता है, तो आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, और पीवी सिंधु इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझती है, एज अ प्लेयर अच्छे से समझती है, तो उसकी वो एक्सरसाइजेस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली करेगी। नहीं, इसीलिए मेरा ये सवाल था कि जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे कि थोड़ी दिक्कत कहीं सेकंड सेट में देखने को मिल रही थी, जब पास खिलाने की कोशिश की जा रही थी, कभी दूर खिलाने का प्रयास किया जा रहा था। अब वो चीज़ शायद पीवी सिंधु भी समझती जा रही है कि उनकी हाइट का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है, इसलिए थोड़ी अलर्टनेस और ज़्यादा बढ़ गई। देखो, एक अच्छा प्लेयर जैसे भारत, इंडिया का, मैं कहूँ वर्ल्ड का जो नंबर 1 अगर आपके सामने खेल रहा हो, मारिन जैसा प्लेयर खेल रहा हो, जो कि बहुत एग्रेसिव है और बहुत स्पीड में खेलती है शटलकॉक को जी, तो उसका जो स्ट्रैटेजी जो सेकंड और थर्ड गेम में चल रहा है, वो फर्स्ट गेम में हमारे को देखने को नहीं मिला था। वो प्रोलॉन्ग कर रही थी रैलीज को, वो सिंधु को हर शटलकॉक के नीचे आने दे रही थी, उससे सिंधु अपनी हाइट का पूरा एडवांटेज ले रही थी और वो उसको अटैक फॉर्म में लेकर आ रही थी। अब दूसरे और तीसरे गेम में मैं देख रहा हूँ कि वो हर चीज को नीचे लेकर आ रही हैं, छोटी सर्विस कर रही हैं और नीचे से उसको स्टार्ट कर रही हैं, तो उससे कहीं सिंधु को कमर में उनका कुछ प्रेशर आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं शी इज अ वॉरियर, सिंधु इज अ वॉरियर, तो वो कामयाब होगी, उनको इन चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, पीवी सिंधु योद्धा हैं और युद्ध के मैदान में और बराबरी से मुकाबला भी कर रही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर जरूर देखने को मिल रहा है। गौरी जी,
हम लगातार जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, आपसे ये समझने का प्रयास करें कि एक खिलाड़ी के तौर पर क्या कुछ मनोदशा होती है और किस तरह की स्थिति होती है जब इस तरह के बड़े मुकाबले में आप खेल रहे होते हैं। अब क्या कुछ जहन में चल रहा होगा पीवी सिंधु को, क्योंकि जो पॉइंट्स टेबल है उसके मुताबिक भी बात की जाए तो 2 से 3 अंक अभी भी पीछे हैं। हाँ, जैसे कि आपने देखा कि सिंधु अभी भी 3 पॉइंट पीछे चल रही है मारीन से। अभी सिंधु को थोड़ा और ज़्यादा फोकस होकर खेलना चाहिए। इस टाइम दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि हमें जीतना है और आराम से खेलना है, लेकिन हल्की सी भी गलती ना हो, बस आराम से खेलना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे आराम से खेलना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम आराम से खेलना और ध्यान देकर खेलना। विक्रम बसी साहब, जैसा कि अभी गौरी भी लगातार बता रहे हैं कि इस समय तनाव, जाहिर है कि तनाव खिलाड़ी के जहन में ज़रूर होता होगा, और जब तालियों की गड़गड़ाहट बनती है आपके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए तो मनोबल ऊंचा भी होता है। फिलहाल जो स्थिति चल रही है, अब कुछ ही वक्त का खेल बाकी है और उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन विजेता होने जा रहा है, कौन इतिहास रचने जा रहा है। हालांकि मेडल की बात है, मेडल तो भारत के हिस्से में आना है, लेकिन गोल्ड आने की जो लगातार मांग की जा रही है, इंडिया मांगे मोर हम कहते हैं, लेकिन इंडिया अब गोल्ड मांग रहा है। विक्रम असीत साहब, बिल्कुल इंडिया मांगे गोल्ड और इंडिया गोल्ड ही मांग रहा है, और सिंधु के पास पूरे सक्षम है कि वो गोल्ड उनको वो दे सकती है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि पीवी सिंधु इस वक्त जिस फाइटिंग स्पिरिट से मैच खेल रही है और तीसरे गेम तक जो मारन को उन्होंने खींचा है, ये एक अपने आप में दर्शाता है कि वो बिल्कुल भी सस्ते में छूटती नहीं है। वो अगर मैच आपको देती हैं तो आपका अगला दिन ऐसा स्टिफ कर देंगी, अगर वो मैच जीतती हैं तो आपसे कभी कभी आसानी से भी निकाल लेती है मैच। तो इनके जो फ्लक्चुएशंस हैं वो एकदम प्रोफेशनल है, और इस वक्त जितनी पब्लिक अगर वो, मैं कहता हूँ, शाउट कर रही है या बूस्ट कर रही है, एक जो प्लेयर है वो इस वक्त कानों में इतना ज़्यादा उसके कुछ जाता नहीं है, उसको सिर्फ शटल कॉक की जो साउंड है वो सुनाई देती है उसको। जी बिल्कुल, आप जिस तरह से बता रहे खेल की बारीकियों को हमारे दर्शकों को भी समझा रहे हैं कि क्या कुछ मनोदशा होती है और किस तरह से प्रतिक्रिया जब होती है तो उसका असर कितना खिलाड़ियों पर पड़ता है। अभी पीवी सिंधु के चेहरे पर आप किस तरह की प्रतिक्रिया देख पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मोरल डाउन लग रहा है, या फिर अब भी उसी दृढ़ निश्चय के साथ, जैसा कि पिछले मुकाबले में जीत के बाद पीवी सिंधु ने कहा भी था कि गोल्ड मेडल भारत की झोली में लाऊंगी, और उनका जो सपना है, अभिनव बिंद्रा जिस तरह से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उसी तरह वो भी गोल्ड मेडल जीते भारत के लिए? देखो, वो एक एक पॉइंट के लिए फाइट कर रही है, एक एक पॉइंट उसके लिए मैच पॉइंट की तरह चल रहा है इस वक्त। और वो जो अभिनव बिंद्रा का उन्होंने सपना देखा या उसको साकार करना चाहती है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो साकार कर सकती है। एज उनके साथ है, सबसे बड़ी बात है कि जो एज उनके साथ है, और टॉप 10 में इस वक्त उनकी सीडिंग चल रही है। तो ये ओलंपिक्स मैं कह रहा हूँ कि अभी तो एक है, आगे 2-3 और उन्होंने आगे पार्टिसिपेट करने हैं, खेलने हैं। हर, मैं कहता हूँ, तभी ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है या जो एशियन गेम्स है या एशियन चैंपियनशिप है और जो ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स का जो बुखार होता है वो अलग ही होता है। सारी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है, हर जगह आपके मॉनिटर्स लगे हुए हैं, हर जगह आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, सब लोग इस वक्त सिंधु को देख रहे हैं, दुआएं उसी के साथ हैं। चलिए हम एक बार फिर रुख लखनऊ का कर लेते हैं। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, किस तरह की प्रतिक्रिया, किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस समय राजधानी लखनऊ में, और प्रशंसक क्या कुछ कह रहे हैं जो मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर? देखिए अक्षय, सही कहूं तो लोगों की सांसें थमी हुई हैं, हालांकि उत्साह बीच बीच में दिख रहा है, लेकिन अभी भी पीवी सिंधु मामूली अंतर से पीछे चल रही हैं, और ये फाइनल स्टेज पे लगभग मैच खत्म होने वाला है, और ऐसे में ज़रा सी भी अगर कमी रह जाती है तो फिर गोल्ड हाथ से आएगा। तस्वीरों से मैं दिखा रहा हूँ कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से पीवी सिंधु पॉइंट्स बटोरे। हालांकि अभी जो फिलहाल जो टैली है 17 और 14 फाइनल स्टेज में, आखिरी सेट में, तो ऐसे में जो भी खिलाड़ी पहले 21 तक पहुंचेगा उसके हाथ में खिताब आएगा, उसके हाथ में गोल्ड आएगा। और शायद इसीलिए जो अब से थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर लोग उत्साहित होते हुए दिख रहे थे, पूरे उत्साह में दिख रहे थे, तो बीच बीच में जो पॉइंट्स टैली जब बीच अंतर बढ़ रहा है तो ये खामोशी भी आप महसूस कर सकते हो। हालांकि अभी भी लोगों को इंतजार है कि पहले सेट की तरह पीवी सिंधु एक बार फिर से फायर बैक करेंगी, फिर से कम बैक करेंगी और अंतिम सेट जीत करके गोल्ड हासिल करेंगी।
चलिए बिल्कुल अभिषेक बने रहिए, हम आपके पास दोबारा रुक करेंगे। एक बार फिर विक्रम वसीम जी मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। जो भी इस वक्त खेल का मूड देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, क्या स्थिति नज़र आ रही है आपको? देखिए मैं स्कोर अभी देख रहा हूँ 18-14 से सिंधु थोड़ा पिछड़ रही हैं। ये एक लास्ट स्टेज है, अब इसको कहते हैं लास्ट क्वार्टर। 15 पॉइंट के बाद जब गेम आपका बढ़ जाता है और थर्ड सेट पे चला जाता है तो ये लास्ट स्टेज ऑफ द मैच है जी। अब इसमें सिंधु को टोटल अटैक करना चाहिए, बस इसको इतना अटैक करना चाहिए कि, और एक जुनून के साथ अटैक करना चाहिए कि मैं अब इसके बाद शायद मेरे को अगले दिन ना खेलना पड़े, मैं नहीं खेलूंगी अगले दिन, लेकिन ये मेरे लिए जो 6 पॉइंट हैं मैं इसमें अपना सब कुछ दे दूंगी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये कामयाब कर सकती है कि इनको टोटल अटैक करना पड़ेगा। गौरी जी, थोड़ी मायूसी, अब जो भारतीय प्रशंसक हैं उनमें थोड़ी सी मायूसी की लहर है, लेकिन अब भी आत्मविश्वास लोगों में बना हुआ है कि अभी भी कमबैक होगा, गोल्ड भारत का होगा। अभी कितना जैसे कि अभी जैसे कि आपने देखा कि सिंधु बहुत ज़्यादा पीछे हो गई है, तो इसीलिए सभी भारतीय थोड़े से मायूस हो गए हैं। लेकिन मैं सबको बस यही कहना चाहूँगी कि अभी भी फाइनल मैच का डिसाइड नहीं हुआ है। सिंधु को थोड़ा और आराम से खेलना चाहिए, लेकिन अभी आपने जैसे देखा कि कैरोलिना ने एक और पॉइंट लिया जो कि लास्ट पॉइंट है मैच का। अभी भी सिंधु बस थोड़ा सा और आराम से खेल ले और थोड़ा और मैनेज कर ले ऑन कोर्ट, तो वो जीत सकती है ज़रूर ये मैच। बस उसे थोड़ा और फाइट करके खेलना चाहिए। कितना एफर्ट भसीन साहब अभी और लगाना चाहिए पीवी सिंधु को? देखिए अब तो वैसे मैच पॉइंट 14 डाउन है। अब तो उनका स्कोर, तो मैं तो शुरू से बोलता हूँ जहाँ 4-5 पॉइंट का आपका लीड चला जाता है तो आप अपने ओपोनेंट का एक बारी स्कोर भूल जाइए। आप अपना एफर्ट करिए कि मेरा लास्ट चांस है, अब मैं 14 के बाद कितना खेल सकती हूँ, कितने में पॉइंट और बना सकती हूँ। तो और बाकी कुछ लक फैक्टर अगर आपके साथ आ जाता है इस टाइम पे तो मैच निकल सकता है। गो ऑल आउट। चले बिल्कुल, उम्मीद अभी इस बात को लेकर की जा रही है कि जो अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है पीवी सिंधु, और थोड़ा बेहतर एफर्ट के साथ अगर वो खेले तो अभी भी बाजी हाथ लग सकती है। काफ़ी मुश्किल वक्त होता है जब मैच बिल्कुल अपने अंतिम चरण में हो। गौरी जी, क्या कुछ जहन में और चल रहा होता है? हालांकि ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि एक बार फिर पॉइंट्स लेने में कामयाब हुई हैं पीवी सिंधु। हाँ, जैसा कि अभी हम लोग मैच में देख रहे हैं कि सिंधु ने एक और पॉइंट ले लिया है, तो इससे थोड़ा सा और सिंधु को मोटिवेशन मिला, थोड़ा और उसका हौसला बढ़ा कि उसे आराम से खेलना चाहिए। थोड़ा अभी रैली चल रही है, देखते हैं ये पॉइंट किसको मिलता है और इससे शायद मैच ही डिसाइड हो जाएगा। भसीन साहब, जैसा हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि सांसें रोक देने वाला मुकाबला, ये बिल्कुल वही मुकाबला है। बिल्कुल वही मुकाबला है। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का बहुत हाईएस्ट लेवल का मैच हुआ है। ओलंपिक्स में मैंने अभी तक इससे रोमांचक मुकाबला नहीं देखा। ये मारिन को अगर वो मैच जीती भी है तो उसको ये याद रहेगा कि वो फाइनल्स में क्या खेली है और उसने किस प्लेयर को हराया है, इंडिया के किस प्लेयर को उसने हराया है। चले बिल्कुल, इस वक्त निराश कर देने वाली खबर है कि गोल्ड मेडल भारत की झोली में आने से रह गया, लेकिन दिलचस्प मुकाबला जिसमें बेहतर प्रदर्शन पीवी सिंधु की तरफ से किया गया। हालांकि अंतिम मुकाबले में थोड़ा बैकफुट पर चली गई थी और यही वजह है कि इस मुकाबले को हार जरूर गई हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला था। बेहतर प्रदर्शन पीवी सिंधु ने किया है। भारत की झोली में सिल्वर जरूर आ गया है, भले ही लोगों की आस पूरी ना हुई हो, लेकिन एक शानदार मुकाबला रियो ओलंपिक में देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अभिषेक पांडे लखनऊ से जुड़े थे, गौरव शर्मा वाराणसी से हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही अनंत मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे ब्रेक का है। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।